हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग एपिसोड नंबर 17 लेके आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। गाइस ये वाला वीडियो आज थोड़ा सा उतना मतलब कि अभी अंदर से जोश हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन पहले आप एक बात समझिए कि ये वीडियो जो है हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक्चुअली ये जो मतलब जो ऑफलाइन क्लास चलता है जिसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, तो उसमें क्या हुआ था कि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है, जिससे मोबाइल कैमरा जिससे रिकॉर्ड होता है मोबाइल फ़ोन से, तो उसका स्टोरेज फुल हो गया था और किसी तरह पूरा वीडियो बनाने के बाद फाइनली वीडियो मतलब कि वीडियो सारा बन चुका था, लेकिन स्टोरेज क्योंकि ज़्यादा हो गया था, मतलब ज़्यादा भर वीडियो का जो मतलब स्टोरेज था वो ज़्यादा हो गया था वीडियो का, और मोबाइल में स्टोरेज कम था, इसीलिए वीडियो को जो ये ऐप जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये ऐप उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, फाइनली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमको ये फिर से बनाना पड़ रहा है वीडियो। लेकिन इसलिए थोड़ा दुख हुआ, लेकिन हम थोड़ा देर मतलब कि ना इसका हम पॉजिटिव वाइब सोचे कि यार मतलब कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तब इसका पॉजिटिव इफेक्ट सोचने के साथ ये समझ में आया कि अभी हमको जो हम ये ग्रेजुएशन का जो वीडियोस हम डालते हैं मतलब कि लेजेंडरी फिजिक्स में, तो उसमें अभी हम एक वन शॉट वीडियो बनाने वाले थे जिसको को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मतलब कि कम से कम 15 दिन तो लग जाता है उसको प्रिपेयर ही करने में, और प्रिपेयर करने के मतलब टॉपिक मतलब जो कंटेंट प्रिपेयर करने में, और उसके बाद फिर उसको डालने में। हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं उसका रीज़न है, उसको फिर डालने में वीडियो में फिर मतलब बनाने में वीडियो को भी और एफर्ट लगता है, पूरा दिन लग जाता है। तो हम ये सोचे कि अच्छा हुआ ये बात हमको पहले चल गया कि पहले पता चल गया कि मोबाइल का जो स्टोरेज होता है वो मतलब कि उस उतना मतलब कि कितना कैपेसिटी है उसका, मतलब मोबाइल फ़ोन का ये मालूम चल गया। नहीं तो कोई किसी दिन बहुत अच्छा वीडियो होता, मतलब कि वो भी अच्छा ही वीडियो था, लेकिन और अच्छा और मेहनत जिसमें वीडियो लगता, मान लीजिए वो सेव नहीं होता तो हमको और ज़्यादा दुख होता। तो इसको हम पॉजिटिव वाइब में लेकर बढ़े और आगे बढ़ गए। सो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। सो आज हम लोग एपिसोड नंबर 17 लेके आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जिसमें कि हम लोग ये सारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पिछले वाला इसके पहले वाला जो एपिसोड था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो इसके पहले वाला एपिसोड था उसका एक डाउट था छोटा सा, उसमें एक मतलब कि मतलब एक मिसकंसेप्शन हो रहा था, तो वो मिसकंसेप्शन को पहले हम दूर करेंगे पिछले वाले एपिसोड का। और आज का अगर आपको ये एपिसोड समझना है तो आपको पिछले वाला वीडियो देखा होना चाहिए। खैर, पिछले वाला जो वीडियो था ना आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर, ये जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये आज का लेक्चर प्लानर है, ठीक है, ये आज का रहा लेक्चर प्लानर। और ये जो आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब कि यहाँ पर आप सीरीज और पैरेलल दोनों मिला के बात कीजिएगा, सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के बात होगा, ठीक है। और हम लोग कुछ फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ये वाले टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। और ये समझिए कि ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, और बल्कि ये जो हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं ये सीबीएसई में ही आया हुआ है सैम्पल पेपर में, मतलब पहले का सैम्पल पेपर में 2011 का। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, रॉन्गली प्लेस सेल, एकदम आपको प्यार हो जाएगा ये वाला पढ़ने के बाद, आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा एकदम। और ये जो रॉन्गली प्लेस सेल है ये आपको समझ में आएगा, रॉन्गली प्लेस सेल का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग इसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग समझते हैं, मतलब सीरीज मतलब कि पैरेलल और सीरीज दोनों एक साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग पहले चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और पहले डाउट लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइए पहले जो प्रीवियस वाला जो लेक्चर था उसमें एक छोटा सा मिसकंसेप्शन हुआ था, उसको पहले दूर करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो छोटा सा डाउट था, मिसकंसेप्शन था, है ना, उसको क्लियर करते हैं। देखिए क्या मिसकंसेप्शन था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास 4 शेल है सीरीज में, ये चारों किस में सीरीज में। हाँ, ये आपको मालूम होगा कि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लीजिए बना ही देते हैं। यहाँ एक इंटरनल होता है ना, समझ रहे हैं ना भाई, यहाँ पर एक इंटरनल भी होता है, और यहाँ पर एक और हम लोग इंटरनल बना देते हैं, ठीक है। ये एक और इंटरनल हुआ, और यहाँ पर एक और इंटरनल ले सकते हैं हम लोग, है ना, एक और इंटरनल ले लिए। और इसको देखना भाई ध्यान से, तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और इंटरनल ले लिया हम लोग, ये डाउट प्रीवियस क्लास का क्लियर कर रहे हैं, है ना, जरूरी है आपको ये समझना, तुमको जरूरी है भाई। अब यहाँ पर ये इंटरनल इसका R1, इसका R2, इसका R3 और इसका इंटरनल R4। इस वाले बैटरी का EMF E1, इस बैटरी का EMF E2, इस बैटरी का EMF E3, इस बैटरी का EMF E4। और ये सारा किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सारा किस में, सीरीज में, ठीक है। तो अगर इसका आपको हम EMF पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा सर इसका EMF हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, है कि नहीं भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा पलट दें, इसका पोलैरिटी पलट दें, है ना, तो पोलैरिटी पलटने का, अब खाली हम बैटरी आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। पोलैरिटी पलटने का मतलब ये है कि ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, ठीक है। मतलब आप क्या किए समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या किए जल्दी से देखिए आप, यहाँ पर क्या कि इंटरनल एक्सटर्नल आर है ना, ये तो रहेगा ही, बाकी इंटरनल भी है, इंटरनल को भी हम हटा रहे हैं। अच्छा, इस केस में इंटरनल क्या होता है,
इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं ना, सिंपली ऐड होता है, चाहे सीरीज, मतलब देखिए जैसे आप रेजिस्टेंस जो 10th में पढ़े थे वही वाला हो रहा है ना यहाँ पर। 10th में आप पढ़े थे कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहता है तो ऐड होता है, तो ये भी रेजिस्टेंस है तो डायरेक्टली ऐड हो रहा है। हमको कॉन्सेप्ट मेन छुपा है ये ईएमएफ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आगे। तो इसमें ये जो ईएमएफ है इसका तो ईएमएफ E1, और ये वाले का सेल का ईएमएफ E2, और ये वाले सेल का ईएमएफ E3, ये वाले सेल का ईएमएफ E4। लेकिन 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 मेरे भाई अगर हम लोग बोल यहाँ पर इसको पलट दिए, देखिए इसका जो माइनस था इसका प्लस के साथ जुड़ा था, मतलब उल्टा उल्टा पोलैरिटी था, इसलिए यहाँ पर ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो ये माइनस किससे जुड़ा है, इसका माइनस से, मतलब सेम सेम पोलैरिटी है। और एक और बात सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका प्लस किससे जुड़ा है, इसका प्लस से, मतलब यहां सेम सेम पोलैरिटी, यहां सेम सेम पोलैरिटी, हाँ यहां पर अपोजिट है, यहां माइनस प्लस से जुड़ा है। तो सेम सेम पोलैरिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट, यानी कि अब जब हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखेंगे, अच्छा हम तो खाली जो पोलैरिटी चेंज किए वो इस बड़े वाले को पीछे कर दिए और ये छोटू वाले को आगे ले आए, हम तो बहुत छोटा सा चेंज किए। लेकिन ये छोटा सा चेंज से दो एक सेल खराब नहीं हुआ, ये भी तो खराब हो गया। मतलब एक सेल का पोलैरिटी बदलने से दो सेल खराब होता है, समझिए। यहां पर हम क्या किए हैं इसमें चेंजेस, ये जो प्लस वाला था इसको पीछे लेगा, और ये छोटका वाला था, ये छोटका वाला, ये छोटकू वाला, इस वाले को सामने लेगा। तो हम तो चेंजेस खाली इसमें किए, हम जो चेंजेस कर रहे हैं खाली इस वाले सेल में कर रहे हैं, लेकिन इसमें चेंजेस करने के कारण दो खराब हो रहा है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझ में आया, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप एक सेल के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपको चेंजेस कितना में दिखेगा, दो सेल्स में दिखेगा, ठीक है। डाउट क्या था, अभी तक डाउट पे हम नहीं आए, अभी आ रहे हैं। तो यहां पर भाई ये माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस सेम पोलैरिटी है, तो सेम पोलैरिटी में हम लोग E1 माइनस E2 कर देंगे, और यहाँ पर फिर यहाँ प्लस प्लस सेम पोलैरिटी है तो माइनस E3 कर देंगे, और यहाँ पर प्लस E4। चलिए यहाँ तक तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, इसमें करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है और कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। फिर यहाँ से भी करंट पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है और कहाँ जा रहा है भाई, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। चलिए तो आप समझ रहे होंगे है ना, करंट का ये फ्लो बन रहा होगा, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो कष्ट हुआ था, उस कष्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पर तीसरा डायग्राम बना रहे हैं, है ना, तीसरा डायग्राम। देखिए तीसरा डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ये वाले बैटरी को पलट दे रहे हैं, मतलब इसका पोलैरिटी ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये वाला जो है इसको ऐसे ही रन दे रहे हैं, ये वाला ऐसे ही रन दे रहे हैं, ये वाला ऐसे ही रन दे रहे हैं, ये वाला भी ऐसे ही रन दे रहे हैं। देखिए हम क्या किए, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सटर्नल आर, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3 और इसका ईएमएफ E4। देखिए हम क्या किए, ये वाला जो सेल था जो ई वाला, इसको हम पलट दिए इस बार। तो इसका माइनस किससे जुड़ा है, इसका माइनस से। अब इसमें कष्ट ये है कि जब आप इसका इक्विवेलेंट लिखिएगा तो आप देखिएगा कि जब तू भाई इसका इक्विवेलेंट लिखेगा ना, तो इक्विवेलेंट जब लिखेगा भाई तो तेरे को ये दिखेगा कि, एक मिनट, इससे करंट मार रहा है भाई नीचे वाले से। हाँ, जब तू इसका इक्विवेलेंट लिखेगा तो भाई तेरे को ये दिखेगा कि ये माइनस इसका किससे जुड़ा है भाई, माइनस से। तो मतलब सेम सेम पोलैरिटी दिख रहा है, तो सेम सेम दिख रहा है, तो सेम सेम पोलैरिटी में क्या करते हैं भाई, बोलो भाई, सेम सेम पोलैरिटी में क्या करते हैं, सेम सेम पोलैरिटी में सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहां से तो दिख रहा है कि इसका प्लस किससे जुड़ा है, इसका माइनस से। तो यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। यहाँ पर देखिए क्लियर, यहाँ इसका प्लस किससे जुड़ा था, इसका माइनस से, इसलिए यहाँ पर ये इवन एडिशन में चल रहा था। लेकिन यहाँ इसका माइनस माइनस से जुड़ा है, मतलब समझिए मेरा बात समझिए। ये वाले को जब हम चेंज कर दिए तो ये इसका नेगेटिव जो है, देखिए समझिएगा मेरी बात, हम यहाँ पर ना पहले इक्विवेलेंट लिखते हैं। आइए इसका इक्विवेलेंट देखिए ध्यान से भाई, इसका इक्विवेलेंट देख भाई, समझ में आएगा। इसका इक्विवेलेंट के हिसाब से ये प्लस और माइनस जुड़ा है, तो यहाँ पर अपोजिट पोलैरिटी है, तो अपोजिट पोलैरिटी में ऐड हो जाएगा, E1 लिखेंगे। और यहाँ पर इसका प्लस किससे जुड़ा है, इसका प्लस है, तो सेम सेम है, तो सेम सेम पोलैरिटी है, तो भाई सेम सेम पोलैरिटी है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट, तो माइनस E2, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, इसका माइनस प्लस से जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका करेंगे प्लस E3, ठीक है। यहाँ पर इसका अपोजिट था तो यहाँ पर प्लस कर दिए। लेकिन ये E4 का जब बात करेंगे, ये E4 का, एक मिनट, ये दोनों का जो था पोलैरिटीज, ये दोनों का पोलैरिटी जो था वो अपोजिट था, तो अपोजिट पोलैरिटी था, इसलिए ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड। देखिए अपोजिट पोलैरिटी है ना, प्लस और माइनस जुड़ा है, तो ये दोनों ऐड होगा, आई एम सॉरी। और यहाँ पर इसका प्लस प्लस सेम सेम पोलैरिटी जुड़ा है, तो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट होगा, सेम सेम पोलैरिटी सब्सट्रैक्ट। और यहाँ पर इसका माइनस किससे जुड़ा है, यहाँ पर सेम सेम पोलैरिटी तो सब्सट्रैक्ट कर दिए, और यहाँ पर इसका माइनस किससे जुड़ा है, इसका प्लस से, तो इसका माइनस प्लस से जुड़ा है, तो यहाँ पर इसका माइनस इसका प्लस से जुड़ा है, तो यहाँ पर अपोजिट पोलैरिटी तो ऐड होते दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से चेक कीजिए, इसका जो नेगेटिव है इसका किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो E4 था इसको क्या करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि ये जो E4 है ये इससे तो अपोजिट है, बट इस वाले सेल से E4 क्या है, नेगेटिव से जुड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहिए था। हालांकि आप यहाँ से अपोजिट दिख रहा है, इन दोनों का अपोजिट दिख रहा है, लेकिन ये E4 इसके साथ क्या दिख रहा है, सेम पोलैरिटी। पहली बात तो ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। सर ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव
टर्मिनल, यहाँ भी नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, करंट का फ्लो होगा ही नहीं। समझिए, करंट जो होता है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको माइनस ले रहे हैं, इसको भी माइनस ले रहे हैं, तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, और करंट जब फ्लो ही नहीं करेगा तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये डाउट उस दिन आया था। तो ये इस वाले केस का हमको बात करना ही नहीं है। मतलब हमको जब भी पोलैरिटी चेंज करना है, यहां तक जितना बात सही है, ये नीचे वाला समझ गया ना, यही वाला डाउट था, ये जो डाउट था नीचे वाला था। तो जो लास्ट वाला जो दो सेल होता है उसका पोलैरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है हमको। यहां पर जो सेल्स बीच में लगा है उन्हीं का पोलैरिटी बदलना है। जैसे देखिए, ये इसका प्लस था इस तरफ, तो इसको पलट दिए हम, ये वाले को पलट के इस तरफ क्या ले आए, माइनस। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो बीच में सेल लगा है सिर्फ उसी का बदलना है, इन दोनों का पोलैरिटी बदलने का जरूरत नहीं है। और बदलना भी है तो देखिए, इसका प्लस किससे जुड़ा है, इसका माइनस से। तो यहां अपोजिट पोलैरिटी होना चाहिए, तब ना ये फ्लो करेगा करंट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, चल भाई वीडियो में आगे बढ़ते भाई, और हम लोग अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग के ऊपर। ठीक है, चलो भाई इसको छाप लो भाई जल्दी से। तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए गाइस, हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल के ऊपर। देखते हैं भाई धमाकेदार टाइप से, तुम भी देख भाई, या फिर एकदम जबरदस्त टाइप से। तो हम लोग अब बात करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में। मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब दोनों आ जाएगा यहाँ पर, सीरीज कॉम्बिनेशन भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। और यहाँ पर सबसे जरूरी चीज, हम लोग एन और एम, ये दो टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एन और एन, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाता और माथा फोड़ते रह जाता है, यही मेन समझना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले अभी बनाते हैं डायग्राम इसका मस्त, मिक्स्ड ग्रुपिंग का। मिक्स्ड ग्रुपिंग का पहले हम लोग यहाँ पर मस्त वाला डायग्राम बनाएंगे एकदम। ठीक है, देखिए कैसा डायग्राम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लरी ले रहे हैं, एक देखिए बैटरी और ये एक रजिस्टर, एक बैटरी और ये एक और रजिस्टर, एक बैटरी ये एक और रजिस्टर, और ये कहाँ तक जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, एक और ऐसे ही बैटरी ले रहे हैं और एक रजिस्टर ले रहे हैं, एक और बैटरी ले रहे हैं और एक रजिस्टर ले रहे हैं, एक और बैटरी एक और रजिस्टर, और ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। फिर ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारा बीच में बनाएंगे, है ना। यहाँ पर हमको खुद नहीं मालूम कि यहाँ पर कितना सारा हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पर एक लास्ट में दिखा देते हैं कि लास्ट में एक और ऐसे ही रहेगा इंटरनल, और ये ऐसे करके, और ये भी कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। ठीक है, और ये सारा जो है वो कंबाइन होगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये सारा आके मिल जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये सारा आके इस पॉइंट पे मिलेगा, किससे, ये वाले से। लेकिन यहाँ पर ये अभी कंफर्म नहीं है ये कहाँ तक गया है, ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, ये देखिए समझिए ये क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इसका ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई, इसका इंटरनल आर, इसका इंटरनल आर, इसका इंटरनल आर। समझिएगा एक बात जरा ध्यान से समझना भाई। देख भाई, सबसे पहले देख भाई, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो तुमको दिख रहा है भाई, ये जो है ये एन सेल्स है, एन सेल्स। एन का मतलब यहां पर समझना भाई, एन का मतलब, और एन का मतलब जो पीछे हम लोग पढ़े हैं किसमें, सीरीज और पैरेलल में, वो वाला नहीं है भाई। यहां पर एन का मतलब जो हम लोग पीछे पढ़े हैं वो नहीं है भाई। एन का मतलब यहां बदल गया है, एन का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो। एक रो में कितना सेल है, या फिर नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, है ना, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो लिखना चाहिए इसको। ईच रो या वन रो चलेगा, ईच रो। रो किसको बोल रहे हैं सर, रो किसको बोल रहे हैं, रो का मतलब ये वाला। देखिए ये देख भाई, ये एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये पांचवा रो, ये छठा, नौवां, 10वां, 8वां, मतलब एम नंबर ऑफ रोज। मतलब हमको ये भी नहीं मालूम कि कितना रोज है। तो जो नंबर ऑफ रोज है, तितली आया है यहाँ से, कहाँ से, तो यहाँ पर जो ये जो एम है, एम का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, एम का मतलब भाई तितली भाई साहब, एम का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज। एम का मतलब है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एम का मतलब है नंबर ऑफ रोज, और जो जिसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है, व्हाट इज एम, नंबर ऑफ रोज बता दिया। ठीक है, एम का मतलब नंबर ऑफ रोज, एन का मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ सेल नहीं है। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल नहीं है। एन का मतलब है कि एक रो में कितना सेल है। जैसे इस रो में ये वाले रो में कितना सेल है, एन सेल्स। इस रो में एन सेल्स, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल नहीं है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम आपसे तुमसे पूछना चाहते हैं भाई, एक इंपॉर्टेंट बात बताना, है ना। हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि अगर तुम भाई m को n से मल्टीप्लाई करेगा तो तुमको क्या मिलेगा। अगर तुम m को n से मल्टीप्लाई करेगा तो तुमको क्या मिलेगा। तो तेरा जवाब आएगा सर कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। देख भाई, m को n से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को मिलता है टोटल नंबर ऑफ सेल। अच्छा सर, मतलब कि ये पूरे में कितना सेल है वो मालूम चल जाएगा। हाँ, ये mn बहुत इंपॉर्टेंट है। m इंटू एन मतलब जितना रो है
उसको अगर नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा में, ये पूरे सर्किट में, ये पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग में, ये पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग में कितना सेल्स है उसके बारे में पता चलेगा m और n को मल्टीप्लाई करने से। m इंटू n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स। पूरा सर्किट में जितना रोज है उसको एक लरी का सेल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बता अभी समझ में आएगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया होगा। डायग्राम में ऐसे ही होगा, यहाँ भी ईएमएफ ई होगा बहुत सारा। अभी हम समझाएंगे m इंटू एन का मतलब, अभी समझाएंगे भाई, टेंशन लेने का नहीं है। ये m इंटू एन का मतलब समझ ले भाई, टोटल नंबर ऑफ सेल, ये पूरा मिक्स्ड ग्रुपिंग में। ठीक है, अभी हम समझाएंगे क्या मतलब हुआ उसका। अच्छा, यहाँ पर इंटरनल बहुत सारा होगा, आर आर आर, वैसे ही यहाँ भी बहुत सारा होगा। ठीक है, अगर हमको इसमें करंट निकालना है, अगर हमको मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट का वैल्यू निकालना है, तो करंट निकालने के लिए इधर देखते हैं, दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है। करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली हम लोग यही वाला फॉर्मूला के बारे बात करने वाले हैं। तो हम लोग करंट अगर निकालना है तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल ईएमएफ निकालना पड़ेगा, फिर टोटल रेजिस्टेंस। तो इस पूरे का टोटल ईएमएफ फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को पुट करेंगे तो एक करंट का एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, उसके बाद आगे का काम करेंगे, उसके बाद आगे का लेक्चर प्लान। तो अभी ये इस डायग्राम में हम बड़ा एक आसान और साधारण एग्जाम्पल से इस m इंटू एन का मतलब बनाते हैं। ये डायग्राम आपको बना लेना था गाइस, पॉज करके वीडियो को। तो एक बड़ा आसान एग्जाम्पल से हम आपको तुमको m इंटू एन का मतलब समझाते हैं। ध्यान से देखना भाई, तेरे को समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। तो कैसे आएगा देखना ध्यान से। यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर रहे हैं एक यहाँ छोटू सा सर्किट बनाते हैं हम लोग। ये बैटरी और इसमें एक रजिस्टर और एक और बैटरी, इसमें एक और रजिस्टर। ठीक है, बस इतना ही है। और यहाँ पर एक और बैटरी, एक और इंटरनल, एक और बैटरी, ऐसे करके बस इतना ही है भाई, खत्म, बस इतना ही। ये मिक्स नहीं है, ये मिक्स नहीं है, बस ये मिक्स्ड ही है। मतलब पैरेलल में भी कुछ सीरीज में भी है। मतलब ये दोनों, ये देखिए, ये दोनों, ये देख भाई, ये दोनों सेल किस में है? सीरीज में। लेकिन ये सेल और ये सेल किस में है? पैरेलल में। ठीक, तो यहाँ पर इसका ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई, इसका इंटरनल आर, इसका इंटरनल आर, इसका इंटरनल आर, इसका इंटरनल आर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम तेरे से पूछें कि इस पट्टी को, अच्छा इसमें रोज कितना है सर? रोज का मतलब एम का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। तो इसमें रोज कितना है सर? 1 2। अच्छा सर, 2 रो है। हाँ, इसमें सेल कितना है? तो इसमें सेल है सर 1 2 3 4। नहीं, गलत, सेल 4 नहीं है, मतलब एन का वैल्यू 4 नहीं है। तो सर एन का वैल्यू तो 4 ही है सर, 4 सेल है यहां पर। नहीं, एन का मतलब है नंबर ऑफ सेल इन ईच रो। तो एक रो में कितना सेल है? अच्छा सर 2 है। हाँ, तो एक रो में 2 सेल है। ठीक सर, m इंटू एन करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ सेल। हाँ सर टोटल नंबर ऑफ सेल तो 4 है। कैसे? देखो, 1 2 3 4, ये इसी को सेल बोलते हैं ना। तो 1 2 3 4, टोटल सेल कितना है? 4, गिन के बता रहे हैं 4। और इस m इंटू एन से भी कितना आएगा? 4, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो m का वैल्यू कितना? 2। और यहां पर जो n है, मतलब कि नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, n का मतलब नंबर ऑफ सेल इन ईच रो। हर एक रो में कितना सेल है? 2। तो यहां पर हम लोग n की जगह भी कितना डालेंगे? 2। तो कितना आ जाएगा? टोटल सेल 4 आ जाएगा। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं कि जब भी m को n से हम लोग गुना करते हैं तब टोटल नंबर ऑफ सेल हम लोग को मालूम चल जाता है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल नहीं है, एक लरी में, एक रो में कितना सेल है वो n है। और m का मतलब ये रो, ऐसे करके रो कितना है? 1 2 3 4 5 6। समझ में आया ना? तो ये एग्जांपल के लिए था, है ना? इसको भी लिख लेना भाई, ये एग्जांपल के लिए था कि m इंटू एन का मतलब क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल। ठीक, वो कैसे मालूम चलेगा टोटल नंबर ऑफ सेल? एक सेल, एक रो में कितना सेल है उससे गुना कर दो तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये? ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब बढ़ते हैं हम लोग करंट की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं करंट की ओर। इसको थोड़ा साफ साफ लिख के, ये नीचे में है टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। तो हम लोग अभी पहले करंट के बारे में सोचेंगे और पहले ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में सोचेंगे। तो आइए पहले हम लोग उसी डायग्राम पे दोबारा चलते हैं, उसी डायग्राम पे दोबारा चलेगा और बात करेगा टोटल ये इसके बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ छोटू सा एक डायग्राम बनाते हैं उसका। ठीक है, एकदम छोटू सा नन्हा सा मुन्ना सा डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ये एक बैटरी था और एक यहाँ पर ये था और एक और ऐसे था और ये कहाँ तक गया था सर? n तक। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे था, एक छोटू सा था और एक ऐसे था, एक छोटू सा, और ये कहाँ तक गया था सर? n तक। फिर यहाँ पर भी एक कितना तक था? बहुत सारा रो भी था ना, यहाँ पर रो का भी गिनती नहीं था। सेल n है, रोज बहुत सारा है जिसको m बोल रहे हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा होगा? हाँ सर, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। अच्छा सर, ईएमएफ के बारे में, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पर ईएमएफ के बारे में पहले बात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ईएमएफ, अभी हम बात करने वाले हैं ईएमएफ इन ईच
ईच रो, हर रो में कितना ईएमएफ है, हर रो में इसका ईएमएफ ई, इसका ई, इसके बाद आएगा ई ई ई, तो कितना बार है ई ई ई ई ई ई ई ई ई, ऐसे कितना बार है, ऐसे एन बार है, एन टाइम्स ई ई ई ई ई एन टाइम्स। हम किसका निकाल रहे हैं, ईएमएफ इन वन, ईएमएफ इन ईच रो, एक रो का ईएमएफ, तो एन ई लिखेंगे, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ई ई ई ई, तो कितना आएगा, एन ई आएगा, बिल्कुल सही बात, एन ई ई ई, तो एन ई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब क्यों, अच्छा ये किसका आया, ये आया सीरीज का, क्योंकि ये सारा सीरीज में है ना, तो इसलिए एन ई लिख दिए, एन ई, एन का मतलब नंबर ऑफ सेल इनटू सबका ईएमएफ सेम है, इसलिए एन ई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब कि आर इक्विवेलेंट के बारे में। तो आर इक्विवेलेंट इसमें कितना है, आर 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 आर, तो क्या लिखेंगे उसको, एन आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे एन आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ का, टोटल का नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ एक वाले का, एक लरी का इंटरनल है, सारे का भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आया सीरीज वाला, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। अब हम बात करने वाले हैं ये पूरे में कितना होगा इंटरनल, मतलब सर ये सारा लीजिएगा, हाँ ये वाला भी लेंगे, ये जितना लरी है सबका इंटरनल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये सारा किस में है, समझिएगा। हम अगर इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड सर्किट बनाए, तो सर सिंप्लीफाइड मतलब एकदम सिंप्लीफाइड, यहां देखिएगा ध्यान से, इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन, आराम से, इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन। एक मिनट, कुछ जरूरी मैसेज आया है, वो जरा हम लोग देख लें। इसको सब्सक्राइबर एम की फेक जो जगह और कुछ फालतू सब्सक्राइबर, देखो यहाँ पर एक जरूरी चीज़ है यहाँ पर, है ना, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर सिंप्लीफाई मतलब बताते हैं अभी, ठीक है। क्या इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, आराम से समझना भाई, आराम से समझना, क्या इसको हम एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहे हैं इसका, ठीक है, यही वाले का एकदम आसान वर्जन, एकदम आसान एकदम आसान एकदम आसान एकदम आसान एकदम आसान एकदम आसान। सर ये कितने बार होगा, ये m टाइम्स होगा, ये जो बना रहे हैं ना ये कितना बार होगा, m टाइम्स होगा, m टाइम्स। सर m टाइम्स क्या होगा, m टाइम्स, ये जो लरी ऐसे बनता जाएगा ना ये m टाइम। अच्छा यहाँ पर बाहर में एक्सटर्नल रहेगा, वही हम बना रहे थे, बाहर में एक्सटर्नल, और ये नीचे कितना बार जाएगा भाई, ये 3 नहीं होगा, ये बहुत सारा होगा, ये m टाइम होगा ना, ये m टाइम्स होगा, बहुत सारा ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए सबका ई ई ई था, तो यहाँ पर n ही लिख देंगे। ये r भी r r r r r r r r बहुत सारा है, तो इसको क्या लिख देंगे, n r। यहाँ पर इस वाले का भी सब में EMF ई ई ई ई ई ई ई बहुत सारा है, तो उसको लिखेंगे एन ई, और सबका इंटरनल आर 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 आर, तो इसको क्या लिख देंगे, एन आर। फिर यहाँ पर वैसे ही एन ई, फिर यहाँ पर एन आर, ऐसे करके मिलेगा, और ये लास्ट में क्या रहेगा, एक्सटर्नल आर। तो ये जो था सर्किट इतना भारी भरकम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल इंटरनल, लेकिन ये सारा एक रो का हुआ। अच्छा लेकिन ये जो m है, m मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितना जा रहा है, m बार जा रहा है, बहुत सारा m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। तो अब हमको बात करना है टोटल रेजिस्टेंस का, टोटल मतलब एनआर 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 एनआर, और ये सारा एनआर 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 एनआर, मेरा एनआर तेरा एनआर, सारा एनआर किस में है, पैरेलल में, ये सारा एनआर एनआर किस में, पैरेलल में। तो अभी हम निकालने वाले हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल आर डैश ले लेते हैं, और ये पूरे सर्किट का है नेट, ठीक है। तो आर को क्या लिखेंगे, एनआर प्लस एनआर प्लस एनआर की कितना बार जाएगा, ये जाएगा m टाइम्स, m बार जाएगा, ये nr जो है ये m बार जाएगा, nr 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 m बार जाएगा, m टाइम्स तक जाएगा। तो यहाँ पर ये सब का LCM कितना हो जाएगा, ये सारे का LCM nr हो जाएगा, और ये कितना बार जा रहा है, m बार जा रहा है, तो nr और यहाँ m लिख देंगे। सब 1 1 1 था ना ऊपर में, लेकिन m बार जा रहा था तो इसलिए m। तो ये आया 1/r डैश। तो यहाँ से अगर हम लोग r डैश निकालेंगे इसको पलट करके, तो nr ऊपर चल जाएगा, तो nr/m। ये आया पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरे सर्किट का आ गया, क्योंकि एनआर 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 सबको m टाइम जोड़ दिए हम, देखिए m टाइम्स जोड़ दिए, तो ये पूरे सर्किट का हुआ, ठीक है। अब ये तो पूरे सर्किट का इंटरनल हुआ, लेकिन हमको पूरे सर्किट का ये भी तो निकालना है ईएमएफ। ये जो एनी लिखे ये एनी किसका ईएमएफ है, किसी एक रो का। हमको ये एनी 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 सारे एनी को किस में जोड़ना है, पैरेलल में। और पैरेलल में एनी को कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए एक भारी भरकम फॉर्मूला है। पैरेलल में ईएमएफ को कैसे जोड़ते हैं, उसका भारी भरकम फॉर्मूला है ना, हाँ, तो उसी को लगाना है यहाँ पर। तो चल भाई लगा के दिखाते हैं। तो ये वाला अभी हम मिटा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल में जो होता है ईएमएफ, अच्छा आपको एक तेरे को भाई एक चीज याद होगा, सर क्या, एक चीज याद होगा, सर क्या बता रहे हैं,
यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर देखना ध्यान से, हम अभी कर ही के देखते हैं, ठीक है। पैरेलल में ई इक्विवेलेंट को निकालने का मतलब ये जो अभी निकाल रहे हैं ईएमएफ, ये पूरे सर्किट का निकाल रही है, पूरे सर्किट का, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस E4 बाई R4। और ये कितना बार जाएगा, ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर, मतलब देखो ये देखो भाई, यहाँ पर समझना भाई, यहाँ पर ऐसे ई बाई आर नहीं लिखना चाहिए, है ना। यहाँ पर ई ऐसे, यहाँ पर एन ही है ना, तो अगर यहाँ पर भाई तू एन भी लिखेगा तो ये एन एन तो कट ही जाएगा ना। नहीं तो तू बोलेगा सर यहाँ पर तो आप पैरेलल में अगर जोड़ रहे हैं तो ये एन ही है ना, तो आप एन नहीं लिख रहे हैं। अरे भाई एन यहाँ लिखेगा फिर इसका एन तो कट ही जाएगा ना, तो इसलिए ऐसे। लेकिन ये कितना बार जा रहा है, ये m बार जा रहा है, m टाइम्स। हाँ सर ये तो सही है। अच्छा यहाँ पर एक r इक्वेलेंट भी लिखते थे, मतलब फॉर्मूला होता था E इक्वेलेंट बाय R इक्वेलेंट, तो R इक्वेलेंट यहाँ करते थे, ये फॉर्मूला है। ये कौन सा सर, ये वाला E इक्वेलेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये सारा पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला ये लिखवाया था ना, E इक्वेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड सो ऑन, वही वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये जो R इक्वेलेंट नीचे रहता था उसको वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके सर, तो यहाँ पर ये R पूरे का एलसीएम कितना होगा, पूरे का एलसीएम R होगा। लेकिन ये जो ईएमएफ है ये कितना बार जा रहा है, ई, तो एम ई बार जा रहा है, ई कितना बार है, ये जो पूरा टर्म रिपीट कर रहा है ई एम बार रिपीट कर रहा है। हाँ सर ठीक है सर, ये तो बीच में फॉर्मूला लिखे थे, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ये ई कितना बार है, एम बार है ना। या फिर ये आर, ये नीचे सबका एलसीएम हो गया आर, और ई कितना बार है, एम बार है। ये ई बोलेगा सर ये यहाँ पर एन था, अरे तो यहाँ पर हम एन ई, मतलब हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, यहाँ एन, यहाँ भी एन, 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 तो ये एन एन कट जाएगा ना, मतलब ये वाला एन एन वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा ये m टाइम्स जो था उसको लिख दिए, और यहाँ पर ये ईएमएफ, और नीचे में सबका एलसीएम कितना था r, तो r ये आया ई इक्वेलेंट। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर ये r इक्वेलेंट भी तो है, और ये r इक्वेलेंट का वैल्यू कितना है, एन आर बाई एम। तो ये r इक्वेलेंट का हम लोग वैल्यू डाल देते हैं एन आर बाई एम। यस सर, अब ये m से m कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है, M से M कैंसिल, R से R कैंसिल, तो पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना आया, NE। बोलेगा सर एक रो का तो NE था, पूरे सर्किट का भी NE आएगा। हाँ, अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर रो का ईएमएफ NE और पूरे सर्किट का भी ईएमएफ कितना है, NE। यही तो जादू है पैरेलल का, कि पैरेलल में हम लोग ईएमएफ कितना भी जोड़ दें, कितना भी बैटरी जोड़ दें पैरेलल में, ईएमएफ एक ही का वापस घूम के आएगा। ये जानने के लिए आपको पैरेलल का देखना पड़ेगा। तो ये पूरे सर्किट का ईएमएफ, ये जो ईएमएफ लिखा है ये वाला ये एक बैटरी का है, और ये जो ईएमएफ लिखा है ये पूरे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। ये जो इंटरनल, जैसे ये देखिए हम हैशटैग कर देते, ये ईएमएफ पूरे सर्किट का, ये ईएमएफ एक लरी का जो ईएमएफ, मतलब एक रो का जो ईएमएफ है, एक रो का जो ईएमएफ है वही ईएमएफ पूरे सर्किट का भी है। यही तो जादू है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसको जानने के लिए आपको एपिसोड नंबर क्या देखना चाहिए, एपिसोड नंबर पीछे वाला, यानी कि 16, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का आ गया, ये इंटरनल पूरे सर्किट का आ गया, और ये बाहर वाला रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट को मिटा के एक और सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पर समझ गया ना, ये ईएमएफ मेन समझना था, ये ईएमएफ कैसे निकला, ठीक है। हाँ, तो अब समझ गए होंगे। अब हम लोग करंट पे जाते हैं, करंट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आइए करंट पे चलते, आइए करंट पे चलते। अब ये सारा चीज़ निकल चुका है, सब हम मिटा दे रहे हैं, है ना। सारी चीज़ आपको समझाने के लिए था। m इंटू एन का मतलब क्या होता है, क्लियर है ना। m इंटू एन का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्किट, ठीक है। तो ये हम लोग को दो रिजल्ट निकला, इसी से हम लोग निकाल लेंगे करंट। तो करंट का फॉर्मूला ये रहा, तो I इज इक्वल्स टू यहाँ पर टोटल ईएमएफ कितना है, NE, टोटल ईएमएफ NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा इसका सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पर बना देते। देखिए इसका सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हम लोग एक बैटरी खाली बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे इंटरनल, और यहाँ एक क्या होगा, एक्सटर्नल, ठीक है। और ये जो है ये वाला, इसका इंटरनल कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये निकाले ना हम लोग, NR/M, ये इंटरनल हुआ, मतलब कि R डैश से दिखा रहे जिसको, ठीक है, NR/M। और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ पूरे हर एक बैटरी का NE, और पूरे का भी कितना आ रहा है, NE। यही तो जादू है पैरेलल में जोड़ने का। तो ये हो गया आपका फाइनल सिंप्लीफाइड सर्किट, ठीक है। तो इसका जो हम टोटल अभी लिखेंगे, टोटल ईएमएफ लिखते हैं, तो ईएमएफ NE है। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, दिस प्लस दिस, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो R डैश प्लस R। तो यहाँ से हो जाएगा NE बाई, ये R डैश का वैल्यू कितना है, R डैश का वैल्यू
ये आर को पहले लिख देते हैं और आर डैश का वैल्यू है एन आर बाई एम, एन आर बाई एम। अब इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके जो लिखेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन दिखेगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एम आर प्लस एन आर बाई एम। अब ये जो नीचे एम आ रहा है इसको ऊपर ले लेते हैं, तो एक्सप्रेशन मिलेगा एम ई एम, यहाँ पर एन पहले सही है ना, तो ये एम ऊपर जाएगा, ये वाला एम ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। रट ले भाई इसको, एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ये करंट का एक्सप्रेशन मिला, टोटल रेजिस्टेंस जोड़ करके ये करंट का एक्सप्रेशन। रट 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 इसको, ये करंट का एक्सप्रेशन है फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। ओके सर, यहां पर m इंटू एन का मतलब क्या है? m इंटू एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल। हाँ, m इंटू एन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल। m इंटू एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल, ये सबसे जरूरी चीज जो कि सब पगलाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो फाइनल करंट का एक्सप्रेशन मिला है, आइए इधर साइड में लिख लेते हैं। ये आप समझ चुके होंगे ना, ये आपको डायग्राम बनाना है, ये बनाना है, फिर ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, ये बनाना है, फिर ये लिखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि करंट का एक्सप्रेशन साइड में इधर लिख देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इससे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ये हम लोग का करंट का फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग इसके बाद अब क्या करने वाले हैं भाई? मैसेज कुछ आया है मेरे पास, हाँ बस। अब इसके बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आप ये करंट का फॉर्मूला आपको बोल दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये जो करंट हम लोग निकाले फाइनली मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए, इस करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाले हैं। ये करंट मैक्सिमम कब होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये करंट मैक्सिमम कब होगा उसके बारे में बात करने वाले, ये करंट मैक्सिमम कब होगा उसके बारे में बात करने वाले। और मैक्सिमम करने के लिए, इस करंट को मैक्सिमम करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको मिनिमम करना होगा। डिनोमिनेटर को मिनिमम करेंगे तब करंट मैक्सिमम होगा। तो आइए ये डिनोमिनेटर को हम लोग मिनिमम करते हैं। तो हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है इसको मिनिमम करेंगे, है ना। तो आप लिखिएगा फॉर मैक्स करंट, इसके बाद का टॉपिक है फॉर, मतलब ये करंट निकाल लिया, इसके बाद फॉर मैक्स करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में अगर मैक्स करंट, फॉर मैक्स करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। अच्छा, मिक्स्ड ग्रुपिंग में कभी भी मिनिमम करंट नहीं, जैसे याद कीजिए सीरीज में और पैरेलल में हम लोग मैक्सिमम करंट मिनिमम करंट दोनों का बात करते हैं, लेकिन मिक्स्ड ग्रुपिंग में सिर्फ हम लोग मैक्सिमम करंट का बात करते हैं। क्यों? उसका रीजन है, रीजन ये है कि आप जब इतना सारा सेल को सीरीज और पैरेलल में मिक्स करके जोड़ रहे हैं तो आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि आपको मिनिमम करंट मिले, आप हमेशा ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको मैक्सिमम करंट मिले। जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि आपको मतलब तुमको ये मिल पाए, मिक्स्ड एक ग्रुपिंग बनाए, तो आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम करंट मिल पाए, इसीलिए। ठीक है, तो देख भाई कैसे करना है इसको करने के लिए पहले यहां पर, अच्छा मैक्सिमम करना है ना, तो इसका डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। तो हम साफ साफ यहां कंडीशन लिख देते हैं, फॉर आई मैक्स, इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। डिनोमिनेटर को हम लोग को मिनिमाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को अगर मिनिमम करना है, डिनोमिनेटर को, आइए इस डिनोमिनेटर को हम लोग मिनिमम करते हैं। आइए, तो डिनोमिनेटर है एम आर प्लस एन आर। अब इसको एम आर, ये कैपिटल है। अब इसमें बहुत एक और कंफ्यूजन भी होता है, बहुत लोग पगला भी जाता है इसमें कि यहाँ पर ये एम आर में कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर स्मॉल रहता है तो कैपिटल। याद रख भाई, यहाँ पर कैपिटल आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल है उसको सीरीज में एन से जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसको मिनिमम करने का एक जादू यूज करना पड़ेगा, छोटा सा मैथ्स का। क्योंकि देखिए इस टर्म को अगर मिनिमम तेरे को करना है भाई, अगर तेरे को इस टर्म को मिनिमम करना है तो मिनिमम करने के लिए इसका कुछ वैल्यू भी तो होना चाहिए, कुछ एक्सप्रेशन भी तो होना चाहिए, तब ना इसको मिनिमम कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो लॉजिक मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग जबरदस्ती, इसका ना कुछ जबरदस्ती ऐसे एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग। क्या जबरदस्ती? आराम से यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, एम आर का रूट और इसका होल स्क्वायर, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं एन आर का रूट और उसका होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, फिर ये स्क्वायर रूट कटेगा, स्क्वायर रूट कटेगा वापस वही आएगा। अच्छा, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर 2 एम 2 एम एन आर, है ना, प्लस रूट अंडर 2 एम एन आर, और यहाँ पर एन आर आर, है ना, और यहाँ पर एम आर आर। सर ये सब क्या कर रहे हैं भाई? ये दोनों भी कट जाएगा ना, तो वही वापस आ जाएगा जो एक्सप्रेशन था, और ये स्क्वायर रूट भी कट के वापस यही मिलेगा। ये सारा को सॉल्व करके यही मिलेगा। अब ध्यान से देखना सर, तो ये सब करने का क्या जरूरत, अभी बताते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें, रूट अंडर एम आर
माइनस रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म ऐसे ही प्लस रूट अंडर 2m_n_r। ठीक है, अब इसको जरा करके देखते हैं, खोल के देखते हैं वही आता है कि नहीं, है ना। तो ये ए स्क्वायर फिर यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, ये पूरा टर्म को हम लिख दिए, ये पूरा टर्म को लिख दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब रूट अंडर एम आर रूट अंडर एन आर। ठीक है, प्लस रूट अंडर 2m_r। देख ले भाई, चेक कर ले यहां पर ये वाले पूरे टर्म को, अरे ठीक से देखिए, बहुत पगला जाता है बहुत लोग इसमें। ये पूरे टर्म को हम लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये वाला जो बाकी ये जो पीछू में टर्म था ये तो चले जा रहा है, तो मतलब इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। समझ रहा है ना भाई? समझ में नहीं आया भाई तो कमेंट करके बता भाई। तो यहां पर से अब ध्यान देना भाई, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इसके प्लेस पे हम ऐसे लिख लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस टर्म को, ये जो है, ये जो आया, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? एम आर प्लस एन आर। अब अगर ये वाला टर्म को मिनिमम करना है दोस्त, अगर ये वाला टर्म को अगर मिनिमम करना है तो इन दोनों में से किसी एक को मिनिमम करना पड़ेगा, और ये वाला तो मिनिमम हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर तो ये पहले से ही रूट के अंदर है। अब इसको और कैसे मिनिमम करें? लेकिन इसको, ये स्क्वायर वाला टर्म को मिनिमम कर सकते हैं। बोलेगा सर कैसे? अरे भाई स्क्वायर के अंदर मान ले यहां पर लिखा है ए स्क्वायर, तो अगर इस ए के अंदर हम डाल दे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर यहां पर a लिखा रहे और हमको इस a का वैल्यू को मिनिमम करना हो तो a को हम 1 डालेंगे। तो अगर कहीं पर होल स्क्वायर रहता तो उसको मिनिमम मैक्सिमम हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको हम क्या करेंगे? अभी इसको हम करेंगे मिनिमम। क्यों करेंगे सर मिनिमम? क्योंकि ये वाले को करना है मिनिमम, इसलिए इस टर्म को मिनिमम करेंगे, इसका दोनों में से किसी एक टर्म को मिनिमम करेंगे तो ये अपने आप मिनिमम हो जाएगा। ये मिनिमम तो ये मिनिमम, ये मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, ये मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, ये मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। ये बात समझ रहा है ना? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये ए स्क्वायर तो ऐसे ही समझाने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो झोपड़ी अपना। तो यहां से ये वाला जो टर्म दिख रहा है, इस टर्म को मिनिमम, अब इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो जैसे 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 ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है, अगर इसमें हम कोई नेगेटिव, अगर कोई इसमें नेगेटिव टर्म डाल ले, मान ले यहां पर हम डाल देते हैं -2, मान ले इस पूरे की जगह -2 डाल देते हैं, तो -2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो किसी स्क्वायर रूट वाले, मतलब किसी परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म को अगर मिनिमम करना है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अरे मतलब इस टर्म का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। किसी कोई भी चीज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 तो नहीं होता है। किसी भी चीज का मिनिमम वैल्यू का मतलब उसका नेगेटिव वैल्यू होता है। जैसे हम बोले कि -1, तो -1 जो है वो छोटा है किससे? -1 जो है वो छोटा है 0 से। तो नेगेटिव टर्म छोटा होता है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये रूट के स्क्वायर के अंदर है। अगर ये स्क्वायर फिर चलेगा तो जो हम नेगेटिव लिए वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इसका अगर मिनिमम वैल्यू लेना है तो उसको 0 लेना है हमको। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर लगा है, तो अगर नेगेटिव डालेंगे भी तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो फिर भी अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर को हमको मिनिमम करना है, देयरफॉर इट्स मिनिमम वैल्यू, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा उसका 0। अगर उसका मिनिमम वैल्यू लेना भी है तो उसको हमको क्या लेना पड़ेगा? 0 0 0। तो इसको मिनिमम करने के लिए इसको 0 लेना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी समझ में आया। तो हम ऊपर वाला मिटाया और ये सब तुम लिखा, ठीक है, और ये भी लिखा, ये भी रहने दिया। ये ऊपर वाला हम मिटाया, कैसे का हुआ समझा? हाँ सर समझ गया सर। मिनिमम करने के लिए छोटू, ये वाले एक्सप्रेशन को मिनिमम करने के लिए इसका किसी एक टर्म को मिनिमम किया। स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है इसलिए इसको हम लोग 0 के बराबर लिया। तो इस टर्म को मिनिमम करने के लिए इस वाले को लिखेंगे क्या चीज? रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर का वैल्यू को हम लोग ले लेंगे 0 के बराबर, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, नेगेटिव वैल्यू उसका 0 नहीं हो सकता है। तो यहां से हो जाएगा रूट अंडर एम आर इज इक्वल टू रूट अंडर एन आर। फिर ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो एम आर बराबर क्या आ जाएगा? एन आर।
ऐसे बोलेगा सर यहाँ से रूट भेजा तो यहाँ से सर रूट भेजा तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, हाँ वही हुआ है। तो ये एम आर इज इक्वल्स टू आ गया एन आर। अब ये एम आर इज इक्वल टू एन आर कब आया? जब इसको हम मिनिमम करने का कोशिश किए तब ये बराबर आ रहा। मतलब अगर करंट मैक्सिमम चाहिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तो हमको ये एम आर एन आर उस वक्त बराबर मिल जाएगा। बराबर सर कैसे मिला? भाई ये डिनोमिनेटर को छोटा करना था तो उसको छोटा करने के चक्कर में इसका कोई एक टर्म को हम लोग पकड़े जिसको मिनिमम करने की कोशिश किए, और इसका किसी एक टर्म को मिनिमम करने की कोशिश में ये कंडीशन मिला, ये कंडीशन मिला, मतलब कि यही कंडीशन से ये करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो यहां पर तेरे को एक चीज दिख रहा होगा भाई कि एम आर इज इक्वल्स टू एन आर, यानी कि थोड़ा सा कुछ जादुई है इसमें। मतलब कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। हाँ वैसा ही टाइप का दिख रहा है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल आपस में इक्वल होना चाहिए, उसी टाइप का दिख रहा है। तो यहां से हम लोग करंट का फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे, यहां लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग फाइनली मैक्स करंट के लिए यहां पर फाइनली लिख सकते हैं एम एन ई बाई, यहां पर अब देख भाई, यहां पर देख एम आर जो है वो एन आर के बराबर है। तो चाहे तू एम आर के जगह पे एन आर लिख ले, चाहे तू एनआर के जगह पे एमआर लिख ले, दोनों एक्सप्रेशन इज 100% करेक्ट। तो यहां पर ये एमआर के जगह पे लिख ले, चल यहां पर एनआर के जगह पे लिख ले एमआर। तो एनआर के जगह पे जब एनआर के जगह पे तुम एनआर के जगह पे नहीं, एनआर के जगह पे जब तुम एमआर लिखेगा भाई तो एमआर प्लस एमआर है ना, तेरा ससुर बीमार, एमआर प्लस एमआर तेरा ससुर बीमार, वाह। तो यहां पर एमआर एमआर हो जाएगा 2mr, है ना, 2mr। या फिर इसी को कोई अगर और करेगा तो ऐसे लिख सकता है आई मैक्स बराबर एम एन ई अपॉन एन आर 2nr, ऐसे भी लिख सकता है, दोनों सही है भाई। अच्छा यहां से देख भाई m से m कट जाएगा, तो m से m कटने पे एन ई बाई आर 2 आ जाएगा, या फिर जो उल्टा और दूसरे तरीके से करेगा उसका nn कट जाएगा, तो उसका आ जाएगा एम ई बाई एन आर। सर ये मैक्सिमम करंट कैसे है सर, मेरे को कैसे यकीन होगा? देख भाई, अच्छा एक मिनट, यहाँ तो एन कट गया था ना, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r। मैक्सिमम करंट कब होता है ये कैसे मालूम चलता है भाई? मैक्सिमम करंट का मतलब है तू जितना ज्यादा बैटरी जोड़ते जाएगा उतना ज्यादा तेरे को करंट का वैल्यू मिलता जाएगा। मतलब ये जो n होना चाहिए ये न्यूमरेटर में होना चाहिए। मतलब तू जितना बैटरी जोड़ेगा उससे जो करंट है वो बढ़ना चाहिए, मतलब n का वैल्यू बढ़ने से करंट बढ़ना चाहिए। या फिर एम मतलब रो मतलब वही जो लरी था, 1 2 3 4 एम लरी था, वो जो रो था उसको बढ़ाने से करंट बढ़ना चाहिए। क्योंकि तू जितना ज्यादा रो बढ़ाएगा, जितना ज्यादा भाई तू रो बढ़ाएगा, उतना जितना ज्यादा तू बढ़ाएगा भाई, रोज इतना ज्यादा तू बढ़ाएगा रोज इतना ज्यादा तू बढ़ाएगा भाई, उससे ज्यादा करंट का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि रो बढ़ाने से नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो वही चीज यहां समझा रहे हैं हम कि यहां पर क्योंकि ये एन और एम सिर्फ ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रहता तब तो गड़बड़ हो जाता। डिनोमिनेटर में अगर ये आ जाए एम या फिर एन, दोनों में से कोई भी, तो ये मिनिमम करंट होगा। अच्छा इसमें ये करंट कुछ नहीं, ये जनरल वैल्यू है करंट का, ना ये मैक्सिमम ना मिनिमम। क्योंकि एम एन देखो ऊपर में भी आ रहा है, एम एन देखो नीचे में भी आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है, तो इसलिए ना ये मिनिमम वैल्यू करंट का ना मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम लोग को कंडीशन यूज करना पड़ता है, इस केस में ये कंडीशन है। अब हम लोग थोड़ा सा मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा क्या पूरा पढ़ चुके हैं। अब इस मिक्स्ड ग्रुपिंग को हम लोग कंक्लूड करेंगे, ये सारा डिस्कशन था मिक्स्ड ग्रुपिंग के ऊपर, और मिक्स्ड ग्रुपिंग को हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे पैरेलल का जो सीरीज, पैरेलल और सीरीज का जो करंट हम लोग निकालते थे उसके साथ, उससे। और ये एक्सप्रेशन याद रखना है ये वाला, ठीक है। तो एक बार कंपेयर करते हैं उसको, उसके बाद इसके ऊपर एक खूबसूरत क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग बड़ा सीरियस डिस्कशन करने वाले हैं। सर क्या? अच्छा चलिए करते हैं, आइए इसको मिटा दिया जाए पहले तो। अब देख भाई ध्यान से, यहां पर एक बहुत मस्त सवाल है जिसमें बोला है, ये मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये क्वेश्चन इधर लिखा है छोटा सा, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन। और क्वेश्चन में बोला है कि 12 सेल्स। अब ये 12 क्या है? तो ये 12 सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, मतलब ये 12 दिया है टोटल नंबर ऑफ सेल। ये नंबर ऑफ सेल यानी एन नहीं दिया है, यहां पर देख साफ साफ लिखा है, मिक्स्ड ग्रुपिंग का ही ये सवाल है, एकदम साफ साफ देख लिखा है एन। यहां पर एन का मतलब है एन सेल्स इन ईच रो, हर एक सेल में एन, मतलब एन सेल्स इन ईच रो, हर एक रो में एन सेल है, मतलब कि इसमें एन नंबर ऑफ सेल होगा, इसमें एन नंबर ऑफ सेल होगा, इसमें, और टोटल रोज कितना है? एम रोज है, मतलब पीछे ही वाला जैसा सेम टू सेम, ठीक है। अब पूछा क्या वो देखते हैं। बोला है कि हर एक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, मतलब ये सारे का ईएमएफ ई, सबका इंटरनल आर। तो यहाँ पर ईएमएफ लिख लेते हैं, ईएमएफ लिख लेते हैं हम लोग 1.5 वोल्ट, और भाई इंटरनल कितना दिया हुआ है? 0.5 ओम, ठीक है। और बोला है कि n सेल्स है, तो बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एन m, मतलब ये n मतलब नंबर ऑफ सेल निकालिए, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो,
नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, एन का मतलब वो है, और एम का मतलब क्या है, वही रोज। तो एन और एम मतलब पूछा है, और बोला है कि ऐसा निकालिए कि फॉर विच द कॉम्बिनेशन वुड सेंड मैक्सिमम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक्सटर्नल का भी वैल्यू दिया है, मतलब कैपिटल आर भी दे दिया है 1.5 ओम, और बोला है कि मैक्सिमम करंट भेज रहा है, मतलब ये सारा बैटरी मिल करके इसको मैक्सिमम करंट दे रहा है, ये सारा बैटरी मिलकर इसको मैक्सिमम करंट दे रहा है। अच्छा, हम लोग जो सर्किट बनाए थे उसमें एक्सटर्नल को हम लोग नीचे ले रहे थे, बस ये क्या किया, एक्सटर्नल को पलट के ऊपर लगा दिया है, बस यही अंतर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले यहाँ बोला है कि मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है, एम आर इज इक्वल टू एन आर, बस इसी से सॉल्व हो जाता सवाल, एम आर इज इक्वल टू एन आर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी चीज दिया है कि 12 सेल है, ये 12 क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ सेल, मतलब ये m इंटू एन का वैल्यू 12 दिया हुआ है, हाँ यही पहचानना था इसमें, और इस बात को पहचानना था कि यहां पर किसके बारे बोल रहा है, यहां पर बात कर रहा है वो मैक्सिमम करंट के बारे, तो मैक्सिमम करंट का मतलब एम आर इज इक्वल टू एन आर, ये कॉन्सेप्ट यूज करके तब इस सवाल को बनाना था। ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2011 का है, 2011 का, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसमें बढ़िया है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, कोई एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, मतलब अगर हम लोग m निकाल लेते हैं, तो m और r का वैल्यू कितना डालेंगे, 1.5 इज इक्वल्स टू n, n तो नहीं पता है भाई, और लेकिन ये r पता है, r है 0.5, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये हम लोग को दिया हुआ है कि m इंटू एन इज इक्वल्स टू 12, तो अगर हम लोग यहाँ से m निकाले तो आ जाएगा 12/n, तो यहाँ पर इस m के प्लेस पे हम लोग डाल देंगे, इस m के प्लेस पे हम लोग डाल देंगे 12/n इज, और यहाँ पर ये क्या है 1.5, तो यहाँ पर 1.5 इज इक्वल्स टू n इंटू 0.5, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये डेसिमल से यहाँ जीरो आ जाएगा, ये डेसिमल से यहाँ जीरो, तो बहुत आसान है फिर कैलकुलेशन। तो यहाँ से हम लोग को n निकालना है भैया, तो ये काट देते हैं, तो 2 से जाएगा, सॉरी ये 5 से जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। फिर ये 2 यहाँ जाएगा, तो 2 6 12, तो ये हो जाएगा 12/5, और ये n इंटू एन यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर ये 15 भी तो बचा है, ये 15 बच गया, तो ये 15 यहाँ लिख लेते हैं इंटू 15, तो 5 1 5, 5 3 15, तो 12 3 एक मिनट, हाँ 12 3 कितना होगा 36, तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना आया यहाँ से 36, तो अगर n निकालेंगे तो आ जाएगा 6, n का वैल्यू आया 6। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये n मल्टीप्लाई, समझ में आ गया ना स्टेप्स कैसे किए, ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको ऊपर वाला को मिटाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला को मिटाती और आगे सॉल्व करती। तो आगे यहाँ से हम लोग को n मिल गया, तो n मिल गया तो m भी मिल जाएगा भैया, n भी m मिल गया, सॉरी n मिल गया तो m भी मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग को मालूम है कि mn बराबर कितना है 12, mn बराबर कितना है 12, तो अगर यहाँ से m निकालेंगे तो m को हम लोग लिखेंगे 12/n, तो n का वैल्यू कितना है 6, तो 12/6 यानी कि 6 1 6, 6 दूनी, तो 2 आया m का वैल्यू, मतलब इसमें कितना रो है 2 है ना, ये रो 2 है, और नंबर ऑफ हर एक रो में जैसे ये वाले रो में इसमें ऐसा 6 होगा, है ना, ऐसा 6 6 लगा होगा, ऐसा करके यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर भी होगा 1 2, और ऐसे कितना, ये रोज कितना होगा, ये रो 2 होगा, बस मात्र 2 होगा, ये बस 2 रो होगा, और n का वैल्यू कितना है 6। अच्छा, एक चीज सवाल में दिया था, टोटल नंबर ऑफ सेल दिया था m इंटू एन, तो यहाँ पर देख, ध्यान से देख भाई, m को जब तू n से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 ही आएगा, देख, और तेरा वैल्यू भी वही निकला है, ये तो ये आया था ना, ये तो अलग हो गया, ठीक है। तू भाई एक चीज ध्यान से देख, तेरा m का वैल्यू कितना निकला है सर 2, और n कितना निकला है सर 6, देख 12 आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल हम लोग सही कैलकुलेट किए हैं कि m का वैल्यू 2 होना चाहिए और n का वैल्यू 6, तभी तो यहाँ बोला है कि टोटल नंबर ऑफ सेल 12 है, ठीक है। तो ये हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में, अभी इस वजह से कि ये mn का मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल होता है, जो बात भी यहाँ पर सही हो रहा है। तो ये समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, इससे कॉन्सेप्ट एकदम मिक्स ग्रुपिंग का उम्मीद करते हैं हम, m n r m r सब क्लियर होगा, ये कंडीशन हम लोग यूज किए, बहुत जरूरी कंडीशन, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं कि अगर 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 इतना बड़ा सा जो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल है जिसमें कि m नंबर ऑफ रोज है, ढेर सारा रो, एकदम ढेर सारा रो, और जो नंबर ऑफ सेल है हर एक रो में नंबर ऑफ सेल कितना है वो भी नहीं मालूम, नंबर ऑफ सेल जो है वो भी नहीं मालूम, और m रोज है, उसमें से किसी एक लरी का, किसी एक रो का बैटरी का पोलैरिटी को बदल देंगे। समझना भाई, मेरे पास m नंबर ऑफ रोज है, पूरा बात सुनना भाई ध्यान से, m रोज है मतलब ऐसे करके 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो, उस, और फिर यहां पर जो नंबर ऑफ सेल है वो हर एक रो में बहुत सारा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि किसी एक बैटरी का पोलैरिटी को ऐसे पलट देंगे,
किसी एक रो को पकड़ेंगे और किसी एक रो को पकड़ के किसी एक बैटरी का पोलैरिटी को बदल देंगे, और उसी बैटरी को जो बदल देंगे तो उल्टा उल्टा जुड़ जाएगा ना, मतलब कि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो उल्टा मतलब सेम सेम पोलैरिटी जुड़ जाएगा सीरीज में। तो वो उसी को हम लोग बोलेंगे रॉन्गली प्लेस सेल। रॉन्गली प्लेस का मतलब होता है कि पोलैरिटी मैच ना करना, मतलब पलट देना, एक सेल को गड़बड़ा देना, बाकी सबसे मैच नहीं करना। तो उस केस में हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इतना भारी भरकम मिक्स्ड ग्रुपिंग का ईएमएफ, एक किसी सेल को पलटेंगे है ना, एक को रॉन्गली प्लेस करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये सारा मिछाने के बाद आइए आइए मिछाने के बाद बात करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार और जबरदस्त है, जो कि एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देके जाएगा ईएमएफ और ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अ बैटरी कंटेन्स एन पैरेलल ब्रांचेस हैविंग एम आइडेंटिकल सेल इन सीरीज। इस क्वेश्चन को बनाने में हमको कम से कम एकदम मिनिमम बता रहे हैं, मैक्स ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, कम से कम 10 मिनट लगेगा। और फिर इसी क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में बना के दिखाएंगे। सर 2 सेकंड में? हाँ 2 सेकंड में। इसी क्वेश्चन को पहले 10 मिनट में बना के दिखाएंगे पूरा प्रोसेस के साथ, जैसे हम लोग कैसे मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट का एक्सप्रेशन निकाले थे, वही करंट का एक्सप्रेशन इसमें पूछ रहा है, पूरा प्रोसेस से दिखाएंगे। फिर इसी क्वेश्चन को 2 सेकंड में बना के दिखाएंगे। सर 2 सेकंड में उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक कंक्लूजन हम लोग लास्ट में एक इंपॉर्टेंट ले लेंगे, है ना, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ले लेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी पहले कंक्लूजन से पहले इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि बोला है कि अ बैटरी कंटेन्स एन पैरेलल ब्रांचेस। इस बार पलट दिया है बात, इस बार एन को बोल रहा है नंबर ऑफ रोज। सर आपको कैसे पता चला? यहाँ क्या लिखा है? एन पैरेलल ब्रांचेस। तो पैरेलल ब्रांचेस मतलब एक ब्रांच, मतलब जो रोज होता था वही ना, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो ऐसे करके लगता था। तो यहाँ पर इस केस में एन को क्या बोल रहा है? रोज बोल रहा है। इस केस में n को रोज बोल रहा है। ईच हैविंग m आइडेंटिकल सेल, इस बार m को बोल रहा है नंबर ऑफ सेल इन ईच रो। आइडेंटिकल सेल का मतलब कि सबका ईएमएफ आपस में बराबर है, सबका ईएमएफ आपस में बराबर है, ई है सबका ईएमएफ। तो इसमें m आइडेंटिकल सेल इन सीरीज। अच्छा, इस बार m को बोल रहा है, m को बोल रहा है नंबर ऑफ सेल इन ईच, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो। हर एक रो में कितना नंबर ऑफ सेल है उसको m बोल रहा है, और पिछले वाले में उल्टा बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, उससे एक ही बात है। तो यहां बोल रहा है बस थोड़ा सा फॉर्मूला में हल्का चेंज दिखेगा, मतलब कि फॉर्मूला में नहीं, बस वेरिएबल्स में चेंजेस बोलता है। फिजिक्स, यही तो फिजिक्स है कि जो हम लोग लिख रहे हैं, जो वेरिएबल्स लिख रहे हैं उसको क्या नाम दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलता है कि सर P का मतलब तो प्रेशर भी होता है, P का मतलब तो पावर भी होता है। तो डिपेंड करता है कि किस वक्त हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर P को हम ऐसे स्लैश करके प्रेशर लिख दिए तो अब हर जगह प्रेशर ही मान के उसको चलेंगे। कहीं जब पावर का पढ़ाई कर रहे हैं तो P को पावर मार के कर लिए, ये चीज होता है फिजिक्स में। खैर, तो यहाँ बोला है कि द ईएमएफ ई बोला है, देखिए यहाँ पर ईएमएफ को कैपिटल ई बोल दिया है, मतलब ईएमएफ को ऐसे लिख दिया, हम लोग थोड़ा घुमा के लिखते थे, वो ईएमएफ को ऐसे लिख दिया है। इंटरनल आर बराबर है सबका ईएमएफ ही इंटरनल आर। अब बोल रहा है कि बाय मिस्टेक वन सेल वाज कनेक्टेड विथ इट्स पोलैरिटी रिवर्स्ड, मतलब एक सेल को गड़बड़ी से कनेक्ट किए। एक सेल मतलब कि किस ढेर सारा वहां पर होगा कॉम्बिनेशन, और किसी एक सेल में गड़बड़ी हो गया, लेकिन ये गड़बड़ी कहां करना है? गड़बड़ी लास्ट वाले सेल्स पे नहीं करना है, गड़बड़ी कहीं बीच वाले सेल में करना है। मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, यहां पर बनाते हैं हम लोग। अच्छा, क्या पूछा गया? फाइंड द करंट सप्लाइड बाई सच अ बैटरी टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब कि पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना करंट सप्लाई कर रहा है। बाहर में एक्सटर्नल होता है ना, यहां पर हम लोग बना लेते हैं पहले डायग्राम। ये एक बैटरी हो गई, दूसरा होगा ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये ऐसे जाएगा, सो ऑन, ठीक है। फिर यहां पर भी वैसे ही होगा, यहां पर भी एक ऐसे होगा, और फिर ये एक ऐसे होगा, फिर ये ऐसे ही एंड सो ऑन। यहां पर भी वैसे ही बहुत सारा m नंबर ऑफ रोज होगा, इसमें m नंबर ऑफ रोज होगा, है ना, m नंबर ऑफ रोज, और ये सारा आकर के एक पॉइंट पे मिलेगा, ये सारा एक पॉइंट पे मिलेगा एक रजिस्टर से, जिसको हम लोग एक्सटर्नल रजिस्टर बोलते हैं, ये कैपिटल R, ठीक है। और ये सारे का ईएमएफ क्या होगा? सेम होगा। अब यहां पर सवाल के हिसाब से किसी एक बैटरी का पोलैरिटी बदलना है, तो बैटरी का पोलैरिटी पैरेलल वाला नहीं, सीरीज वाला बदलेगा ना, क्योंकि बोला है कि किसी एक लरी पे होगा, ठीक है। ऐसा बोला नहीं, मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब भी ऐसा लिखा, अगर बोल दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बदलना है तब कीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो जो सीरीज वाला है उसी में से किसी एक का, और ये लास्ट वाले का नहीं बदलना है, बीच में किसी का बदलना है, क्योंकि पहले ही हम लोग ये डाउट ले चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि लास्ट वाले का नहीं बदलते, कहीं बीच में चेंजेस करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको पलट देते हैं, ये वाले को, मतलब रॉन्गली प्लेस करना है ना, रॉन्गली प्लेस। ये जो सवाल है किसके ऊपर बेस्ड है? रॉन्गली प्लेस सेल। रॉन्गली बोला है इसमें कि एक गड़बड़ को प्लेस करना है ना, रॉन्गली प्लेस सेल,
रॉन्गली प्लेस सेल के ऊपर सवाल है, ठीक है। तो रॉन्गली प्लेस कर दे रहे हैं अभी हम लोग। तो एक को यहाँ पर हम लोग रॉन्गली प्लेस कर दिया, मतलब कि इसका माइनस को इसका माइनस से जोड़ दिया। अब एक चीज पे ध्यान देना भाई, रॉन्गली जब भी एक सेल को प्लेस करते हैं, जब भी हम लोग एक एक का पोलैरिटी बदलते हैं, जब भी हम लोग एक पोलैरिटी बदलते हैं, तो एक पोलैरिटी बदलने से 2 सेल्स डैमेज्ड। सेल है वो ह्यूमन बीन वाला सेल नहीं, 2 सेल्स डैमेज हो जाता है, मतलब 2 सेल खराब होता है, 2 सेल खराब होता है। जैसे ऐसे होता है ना कभी कभी कि अगर एक इंसान अपना जीवन, अगर एक इंसान का जीवन खराब है, मतलब कि कोई एक बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई अगर खराब है तो उसका जो और भाई होगा उन लोग को भी खराब कर देगा। वैसे ही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर हम लोग एक सेल का पोलैरिटी बदले, तो ये वाला तो बदल ही गया, मतलब इसको बदले ना हम लोग, ये वाले को, इसका पोलैरिटी इसके साथ ऐसे कर दिए। तो देखिए आप ठीक से देखना भाई ध्यान से, इसका प्लस और इसका प्लस भी जुड़ गया, मतलब भाई यहां पर हम लोग पोलैरिटी तो खाली इसका बदले, लेकिन उसके कारण ये भी बदल गया। इसके बारे में हम लोग अभी पहले स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग बदले, बट ये वाला भी बदल गया उसके चक्कर में। इसको बदले हम लोग, बट इसके चक्कर में ये वाला भी बदल गया। हाँ सर समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पर मतलब 2 डैमेज हुआ है, एक बैटरी डैमेज नहीं हुआ है, 2 डैमेज हुआ है, ठीक है। तो पूछा है करंट, अच्छा करंट किसको, एक्सटर्नल को, मतलब भाई यहाँ से भी करंट निकलता है, यहाँ से भी करंट निकलता है, और ये सारा करंट आके यहाँ जुड़ता है। मान ले यहाँ से I1 निकला, यहाँ से I2 निकला, यहाँ से I3 निकला, क्योंकि सब पैरेलल में ना, तो सारा करंट आके यहाँ जुड़ेगा और ये कहाँ चल जाएगा, इस पे चल जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि नेट करंट कितना गया, क्योंकि पूछ रहा है इससे कितना करंट गया, मतलब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में कितना करंट गया, मतलब कि टोटल करंट पूछ रहा है। तो टोटल करंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम लोग इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में। अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग का फॉर्मूला याद है तो 2 सेकंड में बनेगा, नहीं तो अभी हम लोग पहले कॉन्सेप्ट लगा के बनाते हैं कि इसको चेंज कर दिए तो फिर कैसे यहां पर हम लोग लॉजिक लगाएंगे, पूरा डेरिवेशन के साथ अभी करते हैं। आइए तो इसको हम लोग किया जाए। अब इसमें ना एक लॉजिक लगाना होगा कि ये जो सर्किट है इसमें कोई, अब समझिएगा, यहां पर समझना भाई कि यहां पर जो खराब हुआ है वो एक लरी खराब हुआ है ना, पूरा सर्किट तो नहीं बर्बाद हुआ है, कोई एक लरी खराब हुआ। मान ले स्टार्टिंग वाला जो एक लरी है वही खराब हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो है एक लरी वही खराब हुआ है। तो इस एक लरी को, ये जो एक जो खराब हुआ है, ये जो एक रो खराब हुआ है, एक लरी मतलब ये रो जो एक खराब हुआ है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये वाले को हम लोग मार देते हैं इग्नोर, इसको भी मार दे रहे हैं इग्नोर, और बाकी ये सारे के ऊपर काम करेंगे। अच्छा यहां पर ये जो नंबर ऑफ रोज है वो कितना है सर, n रोज है, हाँ ये पूरा में n रोज है। तो अगर भाई इसको इग्नोर कर दिया जाए, अगर यहां पर n रोज है तो उसमें से एक रो को अगर इग्नोर कर दें, अगर यहां पर n रोज है तो उसमें से एक रो को इग्नोर कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना बचेगा सर, n-1। सही बात है, यहां पर टोटल रोज कितना है, n रोज है, तो उसमें से ये एक रो को छुपा रहे हैं, तो n मतलब कि एक रो इसमें से गायब कर दिए। तो अब ये जो बाकी का रो बच गया, ये वाला, ये जो रोटेट से बाकी रो जो बच गया उसको लिखेंगे n-1 रो। सर ये n-1 क्यों हो रहा है, अरे एक रो में गड़बड़ी है ना, एक रो में जो है वो उल्टा टाइप से, अलग टाइप से पलटा हुआ है, मतलब इसका पोलैरिटी चेंज किया हुआ है। तो इसलिए इस वाले का कैलकुलेशन अलग से करेंगे और बाकी जो बच गया उसका कैलकुलेशन अलग करेंगे। फिर लास्ट में नेट करंट निकालने के लिए दोनों को क्लब कर देंगे। नेट करंट निकालने के लिए वही, ये मक्खी मच्छर कहां से गया, नेट करंट निकालने के लिए वही पुराना फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही यूज करना है। तो हम लोग अभी टोटल EMF के, अच्छा एक काम करते हैं, बांट दिया ना n-1 का मतलब कि खाली इनका, ठीक है। तो खाली इनका पहले EMF और इनका इंटरनल, फिर इनका EMF इनका इंटरनल अलग से निकालेंगे। तो अभी हम लोग ये वाला जो खराब हम लोग रो जिसको किए, जो डिफेक्टिव हो गया, इसको अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, बाकी ये जो बच गया उसका बात कर रहे हैं। ओके सर समझ में आया, ठीक है। तो अभी अगर एक काम करते हैं, कुछ एजम्पशन छोटा सा ले रहे हैं कि एक काम करते हैं कि पहले इनका जब बात कर रहे हैं, अच्छा इन सबका EMF करंट टूरेंट हटा देते हैं यहाँ से, ये तो समझाने के लिए था खाली, E और इंटरनल सबका R ऐसे करके होगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि खाली इनका बात कर रहे हैं, इधर वाले का, बाकी एक छोड़ देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ये जो है इसको हम E1 मान लेते हैं। अरे मतलब कि इस वाले का, जिस रो को हम इग्नोर कर रहे हैं उस रो का EMF को हम E मान लेते हैं, और बाकी जो बच गया पूरा, बाकी ये जो पूरा बच गया, इस पूरे बचे वाले को हम मान रहे हैं E2। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, ये जो बच गया ना ये वाला, इसको E2 मान रहे हैं, और ये जो एक जिसमें से गड़बड़ हुआ था उसको E1 मान ले रहे हैं। ओके सर, तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं E2 का, है ना। तो हम लोग लिखेंगे फॉर E2, सर E2 मतलब ये, हाँ। तो इसका लिए जब बात करेंगे तो E2 का जब बात करेंगे तो हम लोग यहां पर जब EMF लिखेंगे तो कितना लिखेंगे सर, NE लिखेंगे। बोलेगा सर NE कैसे लिखे भाई, देख भाई यहां पर सबका E,
तो टोटल का कितना लिखाएगा एनी। मतलब अगर इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाया जाए, आइए यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। आइए यहाँ पर इसका सिंप्लीफाई करके थोड़ा बनाया जाए सर्किट डायग्राम, थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा भाई। देख भाई सबका ई ई ई ई ई ई, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा एनी, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। इसमें तो एक खराब हुआ ना, इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं अभी, इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। इस वाले को ऐसे ही बना के छोड़ दे रहे हैं। ये ले, इसका ये इंटरनल और ये ऐसे करके एक खराब हुआ था तो इसको चेंज करना था, मतलब एक खराब हुआ है तो चेंज नहीं करना था उसको, मतलब एक जो खराब हुआ है उसको ऐसे ही बना के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और ये एंड सो ऑन जा रहा है। लेकिन ये जो बाकी है, बाकी जो है ये सारा ये सारे का ईएमएफ को क्या लिखेंगे, ये सारे का ईएमएफ को ऐसे कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे, है ना। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये ऐसे एक्सटर्नल लग जाएगा और ये सारा आगे किससे जुड़ जाएगा भाई, बैटरी से। तो ये सारा का ई ई ई ई ई ई ई ई ई, तो इसको लिख देंगे हम लोग एन ई। ये सारा का ई ई ई तो एन ई, और ये पर नीचे वाला भी ई ई तो एन ई। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई कि ये सारे ई ई ई को जोड़ के हम क्या लिख रहे हैं, एन ई लिख रहे हैं। और फिर नीचे में भी तो और है, लेकिन उन सब का भी क्या होगा, एन ई, क्योंकि पैरेलल में अगर हम लोग, ये कैसे आया, ये पैरेलल में जोड़ने से आया, ये पैरेलल में जोड़ के आया। अच्छा ये जो E2 लिखे हैं ये किसका है, n-1 रो का है, n-1 रोज का है। सर n-1 मतलब कि n-1 मतलब ये बचा वाला पार्ट का। एनी क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहां पर इसका एनी तो वो एनी को हम लोग पैरेलल में जोड़े तो एनी आया। पैरेलल में जोड़ने से तो वही आंसर आ जाता है ना। सर समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है अभी हम फिर से करके बताते हैं। अच्छा ये सारे का आर 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 आर, तो यहाँ पर एनआर लिख सकते हैं, एनआर लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एनआर है ये कितने बार है यहाँ पर, और बना ही देते हैं एक बार, ले पूरा ही बना देते हैं, ले भाई यहाँ पर पूरा ही बना देते हैं हम। ये एक और बैटरी और यहाँ पर ऐसे करके होगा एनआर, ठीक है एनआर होगा। फिर ये कितना तक जाएगा, ये कितना तक जाएगा, इसको इग्नोर करना है भाई, ये फर्स्ट वाले को इग्नोर करना है, ये फर्स्ट वाले का भी बात नहीं कर रहे हैं। इसका ईएमएफ को हम इवन लेकर छोड़ दिए, ठीक है। अभी इसको रोक दिए अभी, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इसका बात कर रहे हैं जो कि सही है। तो ये कितना बार जाएगा, n-1 टाइम्स जाएगा, n-1, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ रोज है, ये जो रो बनने वाला है ऐसे करके, ये कितना बार जाएगा, n-1 टाइम जाएगा। क्योंकि यहां पर इस वाले को तो हटा रहे हैं ना, तो उसमें से -1 करेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ कितना है, n-1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकाल के देखते हैं ये एनी कैसे आया, उसको निकाल के देखते हैं। तो ये डायग्राम हमको मिटाना होगा ये वाला, ठीक है। एनी कितना कैसे आया, यहाँ पर n-1 और नीचे चलते जाएगा ये, ठीक है। एनी यहाँ पर भी कितना आएगा, यहाँ पर भी आएगा एनी, फिर एनी 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 एनआर 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 एनआर, जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर रोज किसको बोल रहे हैं, n-1 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रो हटा रहे हैं, एक रो हटा के बात कर रहे हैं इसलिए n-1। हाँ सर यहाँ तक तो समझ गए होंगे सर। अब जिसको नहीं आया समझ में भाई कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि है ये बड़ा आसान, बस एक बार लेकिन हाँ खुद से करके देखना पड़ेगा तब और क्लियर होगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो। हालांकि समझ तो आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, अभी पैरेलल में ये एनी 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 सालों को पैरेलल में, तो ये कैसे आया पैरेलल में वो हम बता रहे हैं। तो आप पहले समझिएगा, पहले एक काम करते हैं ना, इंटरनल को जोड़ लेते हैं, एनआर एनआर एनआर, ये जो है ना एनआर एनआर एनआर, तेरा एनआर मेरा एनआर। तो इंटरनल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आर डैश लिख लेते हैं उसको, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, एनआर प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr। ये कितना बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा, n टाइम्स नहीं जाएगा, n-1 टाइम जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इनका बात कर रहे हैं, सिर्फ इनका बात कर रहे हैं, इसलिए n-1, क्योंकि इसको तो नहीं ले रहे हैं ना, यहाँ का इंटरनल नहीं ले रहे हैं। यहाँ का अगर हम ईएमएफ को इग्नोर कर रहे हैं तो यहाँ का इंटरनल भी जो है, यहाँ का इंटरनल मान लें R1, यहाँ का इंटरनल को भी इग्नोर करना पड़ रहा है, ठीक है। खाली यहाँ पर n-1 जाएगा यहाँ पर, तो लिख देते हैं, एक मिनट, यहाँ ये सारे का MR होगा ना, सॉरी आई एम सॉरी एक बड़ा गलती कर रहे हैं हम, ये सारे का MR होगा, n नहीं होगा यहाँ पर, ए भाई साहब ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया। यहाँ पर MR होगा ना, क्योंकि m यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ सेल, सॉरी आई एम सॉरी m नंबर ऑफ सेल बोला है ना, आई एम सॉरी। यहाँ पर n-1 होगा, ये m का मतलब यहाँ पर हम उल्टा कर दिए, ये रो है, क्योंकि n का मतलब यहाँ रो बोला है और m का मतलब बोला है नंबर ऑफ सेल इन ईच रो। तो यहाँ पर ये MR एम होगा ना, MR चलेगा, ठीक है। वो कंफ्यूजन आप क्रिएट से थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, गड़बड़ी हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे ना आप। यहाँ पर MR चलेगा और ये कहाँ तक जाएगा, n-1 टाइम्स तक जाएगा, n-1 टाइम्स तक, ठीक है। तो ये MR का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/MR, और ये कितना बार जा रहा है, n-1 टाइम तक जा रहा है। तो MR और कितना बार जा रहा है, n-1 टाइम तक जा रहा है। तो ये 1/r' आया, मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये वाला उसका आ गया ये, ठीक है। एमी करके जाएगा, ठीक है। और ये MR करके जाएगा, वैसे यहाँ पर भी MR होगा, ये वाले में MR होगा, ठीक है। तो यहाँ से
आर डैश अगर हम लोग निकालें तो आ गया एम आर बाई एन माइनस वन, ये आ गया आर डैश। लेकिन ये आर डैश पूरे सर्किट का नहीं आया, इस वाले का सिर्फ आया है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अब ये जो E2 है ये NE कैसे आया, मतलब ये पूरे का जो EMF है वो NE नहीं होगा, ME होगा ना, ME होगा EMF। ME कैसे आया, ME को जोड़ के ME आ रहा है। गजब सर, मतलब अब एक बैटरी का ME लिख रहे हैं, बाकी सबका भी ME। हाँ यही तो कॉन्सेप्ट सिखाएं आपको। तो यहाँ पर चलिए हम जोड़ के बता देते हैं कैसे आया। यहाँ हमको मालूम है कि पैरेलल में जब इक्विवेलेंट निकालते हैं ME, इसको छोड़ देना भाई, ये वाला को छोड़ देना, क्योंकि इसमें रॉन्गली प्लेस हुआ है, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे E, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर E बाई आर, मतलब कि ये वाला ME बाई, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखते हैं। मतलब यहाँ पर एक्चुअली हम लिख के दिखा देते हैं। जैसे अगर इसका EMF का बात करेंगे तो ME है, तो ME लिख दिए, और इसका इंटरनल कितना है MR, फिर प्लस वैसे ही ME लिखेंगे EMF, फिर इंटरनल कितना लिखेंगे MR, फिर ऐसे ही करके कि कितना तक जाएगा, ये जाएगा n-1 टाइम तक। हाँ सर, तो ये वाला जाएगा यहाँ, चलिए मिटाते हैं इसको, ये वाला जाएगा n-1 तक, ठीक है, n-1 टाइम तक, n-1 तक जा रहा है ना, बार बार रिपीट कर रहा है। और यहाँ पर बगल में किसको मल्टीप्लाई करते हैं, आर इक्विवेलेंट को। यही फॉर्मूला होता है ना पैरेलल का, ये पैरेलल का, ये जो रॉन्गली प्लेस वाले को छोड़ के बाकी जितना है उसको पैरेलल में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट आ जाएगा, इक्वल सबका एलसीएम हो जाएगा MR, और यहाँ पर ये MR, अच्छा MR नहीं, एक्चुअली में क्या होगा ना, MR होगा सबका एलसीएम, लेकिन यहाँ पर ME कितना बार है, ME जो है वो n-1 टाइम है, n-1 टाइम्स तक है, ठीक है। तो ये M से M कैंसिल, तो ई वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर M कैंसिल ही होगा, एक्चुअली में लिखने की जरूरत नहीं है। और ये n-1 टाइम था, इसलिए n-1 टाइम तक, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बाहर में आर इक्विवेलेंट भी है ना, छूट गया आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट ये वाला चलेगा बाहर में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा E n-1 बाई आर, और ये जो आर इक्विवेलेंट है उसका वैल्यू क्या है, MR बाई n-1। तो इस आर इक्विवेलेंट मतलब ये जो आर इक्विवेलेंट आया है, आर इक्विवेलेंट मतलब ये वाला है जो बचा हुआ पार्ट था, उसका आर इक्विवेलेंट यहाँ निकाले ना, MR बाई n-1। तो आर इक्विवेलेंट को लिखेंगे MR बाई n-1। भाई ये आर इक्विवेलेंट मतलब ये जो हम बचा हुआ सर्किट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि ठीक है, रॉन्गली एक है उसको हटा के जो बचा हुआ का ले रहे हैं, MR जोड़े थे ना, तो MR पैरेलल में जोड़े थे तो ये आया था। हाँ सर, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये आर से आर कटेगा, n-1 से n-1 कटेगा, तो कितना आ गया ई इक्विवेलेंट आ गया ME। तो वही अच्छा ये ई इक्विवेलेंट नहीं है, एक्चुअली इसको हम क्या माने थे, एक्चुअली इसको हम E2 माने थे। तो इसको आप E2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए हम वही बता रहे थे यहाँ पर E2 कैसे जो हम लिख दिया, ये क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो E2 चलेगा। क्लियर है ना, मेरा बात क्यों समझ में आया। ये E2 हम लोग निकाले। अब ये जो E1 हम लोग लिए हैं, इस E1 को E2 के साथ क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे, इस E1 को E2 के साथ क्लब कर देंगे। कैसे करेंगे सर, अभी बताते हैं। अच्छा ये E2 आया, अच्छा ये R डैश, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस भी आ गया, ठीक है। अब समझ में आया होगा आपको, बस ये एक्सप्रेशन सब हम रहने देंगे, ये दोनों, बाकी सारा मिटा देंगे। समझ में आया, नहीं आया, है बहुत आसान ये, मतलब कि हम एक गलती कर दिया इसमें कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ पर हमको एक्चुअली यहाँ पर n, यहाँ पर ये दे दिया ना, n रोज दिया है और m दिया है सेल, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पर MR वाला थोड़ा गलती कर दिया, समझ ही गए होंगे आप वो चीज़ क्या हुआ था उसमें, समझ ही गए सर। हाँ सर, तो ये आया आपका R डैश, और ये मतलब कि ये R निकला और ये निकला। तो इसको थोड़ा हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। देखिए एक्चुअली ये ऐसा है सर्किट, अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ये अब जो रॉन्गली प्लेस है उसको हम बनाते हैं यहाँ पर। देखिए एक्चुअली ऐसा है ना, अब सर्किट जो बचा हुआ है यहाँ पर बना रहे हैं। एक्चुअली जो अब सर्किट बचा है वो ऐसा बचा है, मतलब यहाँ पर एक सेल ऐसे है, ठीक है, एक खराब वाला सेल, और ऐसे एक ही ऐसे, ठीक है। और ये अच्छा, ये इंटरनल को ना बार बार बनाने की जरूरत नहीं है सर। क्यों जरूरत नहीं बार बार बनाने का, क्योंकि ये इंटरनल, अच्छा एक बात बताइए, ये पूरे सर्किट में, ये पूरे सर्किट का हर एक का, जैसे ईएमएफ का अगर बात किया जाए, अगर ईएमएफ का बात किया जाए, ईएमएफ का, तो ये सारा ईएमएफ किस में है, सारा ईएमएफ सर सीरीज में है। पहले बना लेते हैं, चलिए आइए पहले बनाते हैं हम लोग। ऐसे होगा ना, ये कहाँ तक जा रहा है, ये ऐसे सो ऑन जा रहा है, ठीक है। एक गड़बड़ है, बाकी सारा तो ठीक है, तो बाकी जो ठीक है वो बना देते हैं, बाकी जो ठीक है उसको बना देते हैं। ये लीजिए बाकी ठीक, लेकिन कहाँ तक जाएगा, ये आगे तक जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग अभी ये पूरा को, ये जो बचा हुआ पार्ट था, इस पूरे को सॉल्व किए, और एक बैटरी लिए और एक इंटरनल लिए, और ये सारा इससे कनेक्टेड, ठीक है। और ये क्या किससे जुड़ा रहेगा सर, एक्सटर्नल से। हाँ ये रहा एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा इस एक बैटरी का ईएमएफ जो निकाले पूरे का, ये ME जोड़ के कितना निकाल लिया यहाँ पर ME, और ये MR जोड़ के कितना निकाले MR बाई n-1, ये R डैश निकला, मतलब रेजिस्टेंस उसका, और ये E2 निकला, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये जो है, ये जो रॉन्गली प्लेस है, रॉन्गली प्लेस कैसे है यहाँ पर, इसका माइनस से जुड़ा है, इसका प्लस से जुड़ा है। अच्छा लेकिन
ये जो है रॉन्गली प्लेस होने से ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी अभी भी आर 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 तक रहेगा, है ना। इंटरनल पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, चलिए इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं R1 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे R1 लिख देते हैं। इसका इसका अगर रेजिस्टेंस लिखेंगे तो वो तो एम ही होगा, MR ही होगा। भाई इसका जो रॉन्गली प्लेस बैटरी रॉन्गली प्लेस हुआ है ना, ईएमएफ तो अभी भी उतना ही है, मतलब सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी भी एमआर ही रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ऐसा थोड़ी पड़ा है। ये जो ईएमएफ है ई जिसको लिख रहे थे उसमें ना गड़बड़ी हुआ है, मतलब 2 में गड़बड़ी हुआ है। अब समझिएगा, अब जब आप बात कीजिएगा E1 का, यानी कि इस पूरे का ईएमएफ का, तो कैसे बात करना होगा। पहले ये वाला और ये वाला, ये दोनों का सेम सेम पोलैरिटी है तो इसको लिखेंगे E। फिर इसका जो पोलैरिटी है ये इसका भी सेम सेम है तो इसको लिखेंगे -E। भाई दोनों का, ये दोनों का पोलैरिटी सेम है ना, तो जब पोलैरिटी सेम होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का पोलैरिटी सेम था इसलिए E लिखें, इसका E लिखें। फिर यहाँ पर ये जो बाकी जो इतना दिख रहा है, बाकी जो भी सेल्स दिख रहा है, ये सारा सेल का क्या लिखेंगे, ME लिखेंगे। भाई मतलब कि जो खराबी हुआ है सेल में, कितना सेल खराब हुआ है, यहाँ पर जो सेल खराब हुआ है कितना खराब हुआ है, 2 ही खराब हुआ है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ME -2E। सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, देखिए समझिए, ये पूरे कॉम्बिनेशन का, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन था उसका ME था। हाँ मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इसमें M सेल्स है, यहां लिख देते हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितना सेल है, M सेल है, N सेल नहीं है, M सेल है। तो M सेल है तो MR ME इसका E होता। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ है, इसमें और इसमें 2 में गड़बड़ हुआ है, तो 2 सेल डिफेक्टिव है ना, तो 2 सेल डिफेक्टिव तो -2E कर देंगे यहां पर। भाई यहां पर ME कैसे लिखते हैं, M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल खराब कितना हुआ है, 1 2, तो नंबर ऑफ सेल जो खराब हुआ है वो 2 खराब हुआ है, और दोनों सबका ईएमएफ जो खराब हुआ है वो कितना है, जिसका जो खराब हुआ है उसका ईएमएफ E है, तो ये E1 मिलेगा। मतलब ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हैं, जो डिफेक्टिव हुआ है तो जो डिफेक्टिव हुआ उसको माइनस कीजिए। अगर 2 सेल खराब होता तो यहां पर -4 ही करते, अगर 3 सेल खराब होता तो यहां पर -6 ही करते, ठीक है। अच्छा ये यहां पर माइनस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में है, ये दोनों है आपका किस में है बताइए, ये दोनों है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सेम सेम पोलैरिटी होता है तो सब्सट्रैक्ट होता है। तो मतलब हम लोग कुछ ऐसा किए, यहां पर आपको लिख के दिखाते हैं, यहां पर ऐसे किए -E ऐसे करके किए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये। तो ये जो ईएमएफ मिला, ढक्कन गिर गया, तो ये जो ईएमएफ मिल रहा है, ये ईएमएफ इसका मिल गया और इसका भी हो गया, तो पूरा सर्किट तो सॉर्टेड हो गया। ये E2 देखिए हम लोग यहाँ लिखे थे, E2 को लिखे थे MR, और ये वाला ऊपर वाला भी सॉल्व करके यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो सर्किट बना रहे हैं, फाइनल सर्किट यहाँ हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको समझ आया कितना आया वो, है ना, समझ तो आया ही होगा। यहाँ पर 2 बार माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक सेल को चेंज करने से 2 डैमेज होता है, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर अब फाइनल सर्किट हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर फाइनल सर्किट जो इसका हमको मिल रहा है वो ऐसा कुछ मिल रहा है कि ये एक बैटरी और ये एक इंटरनल, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और बैटरी और ये एक इंटरनल, ये सारा जुड़ा हुआ, और ये किससे जुड़ा है, एक्सटर्नल से, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ। इस बैटरी का जो खराब हुआ था, मतलब जिसका ईएमएफ हम E1 मार्क कर रहे थे, ये E1 फाइनली कितना है, जो खराब सिर्फ एक लरी हुआ था ना, तो उसको बता दिया आपको सॉल्व करके, जो खराब हुआ था लरी, तो उसका E1 का वैल्यू कितना आया है, ME -2E, ठीक है। उसके बाद फिर इसका रेजिस्टेंस को तो कोई असर नहीं पड़ा, रेजिस्टेंस तो MR ही है सबका, R तो MR लिखेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस है MR, ठीक है। अब इसका ये जो बैटरी था, ये वाला बैटरी, इस बैटरी का ईएमएफ कितना आया है, ME, है ना, इस बैटरी का ईएमएफ आया है ME, क्योंकि इसमें कोई खराब नहीं था इसलिए ME। अच्छा ये वाले का इंटरनल कितना आया है, इंटरनल आया MR/N-1, MR/N-1, ठीक है, MR/N-1। अब यहां पर देखना है कि ये दोनों किस में है, सर पैरेलल में, हाँ ये दोनों पैरेलल में है। और अब देखिए खराब तो ये बीच में हुआ था ना, तो इसलिए इसका प्लस किससे जुड़ा है, इसका प्लस से जुड़ा है, और पैरेलल में जब सेम सेम पोलैरिटी होता है तो ऐड करते हैं, ठीक है। अब तो बस सिंप्लीफाई हो गया, यही तो सर्किट मिला। तो जो खराब हुआ था जो सेल, उसको -2 यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर -N-1 क्यों दिखा, क्योंकि हम लोग एक रो को घटा के चल रहे थे, ये जो खराब वाला हुआ था उसको घटा के चल रहे हैं, जब इसको इंक्लूड करेंगे तो N-1 हट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक लाइन में भी अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, समझ गए होंगे ना आप सारा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि ये सारा मिटाते हैं हम और आपको फाइनल अब सॉल्व करके दिखाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकता है। समझ रहा है ना भाई कि नहीं समझ रहा है, चल भाई ये सिंप्लीफाइड सर्किट हुआ। तो अब फाइनली देख भाई, यहाँ से फाइनली जब इसको हम लोग इसका जब नेट ईएमएफ का बात करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब ई इक्विवेलेंट, अब पूरे सर्किट का ईएमएफ निकल रहा है, तो क्या करते हैं उसको, E1/R1 प्लस E2/R2
और यहाँ पर क्या लिखते हैं आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये E1 R1 R2 ये हो गया आपका, मान ले ये R1 है और मान लीजिए R2 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले ये आर इक्विवेलेंट इधर निकाल लेते हैं। आइए इस तरफ हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो R1 कितना है सर, R1 ये रहा, R1 का वैल्यू है mr, प्लस R2 कितना है सर, R2 ये रहा, R2 का वैल्यू है mr अपॉन n-1, mr अपॉन n-1, यस सर। तो यहाँ से हो जाएगा mr और ये n-1 ऊपर जाएगा, सॉरी भाई n-1 ऊपर जाएगा तो होल एलसीएम हो जाएगा mr, तो ये जब ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस n-1, तो 1/r इक्विवेलेंट, यस सर। अब ये माइनस से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/mr इज इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट आ जाएगा mr के बराबर, हाँ R इक्विवेलेंट आ जाएगा mr के बराबर, ठीक है। मतलब ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया mr, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई गड़बड़ी थोड़ी हुआ था, गड़बड़ी हुआ था ईएमएफ में, जिसमें यहाँ पर -2e दिख रहा है। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है, उसमें थोड़ी पोलैरिटी चेंज होता है, पोलैरिटी चेंज सिर्फ ईएमएफ का होता है, इसलिए उसमें -2e होगा, बाकी रेजिस्टेंस पूरा घूम के mr आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब कुछ नहीं, R इक्विवेलेंट को यहाँ डाल देना। तो ये E1 कितना है, E1 ये वाला है, तो E1 है me -2e बाई R1 कितना है, R1 ये रहा mr, तो R1 को हम लोग डाल देंगे mr, उसके बाद प्लस E2 ये रहा, E2 को हम लोग ले लेंगे me बाई R2 कितना है, R2 है mr अपॉन n-1, और ये सारा जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, R इक्विवेलेंट से। तो ये R इक्विवेलेंट कितना है mr, ठीक है। अब इसका हम लोग एक काम करते हैं, ये जो mr है n-1 इसको ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा me -2e अपॉन mr, और ये वाले को जब ऊपर ले लेंगे, ये वाले को जब ऊपर ले लेंगे तो mr का एलसीएम क्या होगा, mr समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पर प्लस ये ऊपर गया ना, तो हो जाएगा mr, और mr किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, n-1 के साथ। और यहाँ पर बाहर में होल में, ये इसको लाइन को हम लोग इधर कर लेते हैं, यहाँ पर भाई साहब बाहर में होल में क्या होगा, mr। अब ये mr से ये mr कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा me -2e, और ये mr इस अब यहाँ से mr कट गया, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको प्लस ये mr अंदर जाएगा तो हो जाएगा mnr होगा, ये r यहाँ जाएगा तो mnr, और ये mr यहाँ भी जाएगा तो -mr, ठीक है, -mr, ये मिल रहा है ना। तो ये आया मेरा E इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा, यस सर, E इक्विवेलेंट आया ये, है ना, mnr/mr, ठीक है। तो ये E इक्विवेलेंट आया। अब हमको करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस हम लोग करके देखते हैं, तो उससे आ जाएगा ईएमएफ, ठीक है। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, वही हम अभी देख रहे थे। यहाँ पर ये n लिखाएगा ना, ये वाला n छूट गया है भाई, ये -1 तो यहाँ n छूटा ना, तो ये जब पलटेगा तो यहाँ पर लिखाएगा mr/nr। छोटे छोटे गलतियों के लिए खेद है हमें, बहुत ही खेद है ना। तो ये R इक्विवेलेंट आया mr/n, तो mr/n लिखाएगा, यहाँ भी n लिखाएगा, ठीक है, n छूट गया था, वही हम अभी देखें, अभी गौर आया मेरे दिमाग में आया। तो यहाँ पर ये mr/n हो गया, ये एक mr कटा, ये n बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक हम आंखों की गलती क्या की है, यहाँ पर me था तो यहाँ हम mr पता नहीं क्या सोच के लिख दिए, अभी हमको दिखाओ, तो me होगा, तो यहाँ पर भी फिर ये गड़बड़ी हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा me। अब ये me इससे जाएगा तो mne हो जाएगा, mne, ये me इस n से जाएगा तो mne होगा, और ये me इस 1 से जाएगा तो -me, और नीचे में n है तो नीचे में हम लिखेंगे होल डिवाइड बाई n, ठीक है। अब ये me से me कैंसिल, तो ये हो जाएगा mne -2e। तो E इक्विवेलेंट कितना आया, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट आया mne -2e अपॉन नीचे में क्या है n। तो ये E इक्विवेलेंट आया, आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। तो ये आया E इक्विवेलेंट और ये आया R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट आया, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। आइए, R इक्विवेलेंट आया भैया mr अपॉन n, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट आया। अब हम लोग पूरे सर्किट का क्या निकाल सकते हैं, अब पूरे सर्किट का हम लोग निकाल सकते हैं कोरेंट। अब पूरे सर्किट का हम लोग निकाल सकते हैं कोरेंट। कोरेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, अब इसको बस डायरेक्टली ऐड कर देना है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे,
हाँ, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, एक लाइन में सर, इतना मेहनत वाला? हाँ, एक लाइन में हो जाएगा ये सॉल्व। सर कैसे? लॉजिक से। अच्छा, तो यहाँ से करंट आएगा, फाइनली करंट का टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ कितना है? यही है, दिस इज द टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ है, करंट निकाल, टोटल रेजिस्टेंस ये रहा। तो टोटल ईएमएफ हम लिखेंगे एम एन ई माइनस 2E अपॉन एन। ठीक है, ये हुआ एम एन ई। ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं ना ऊपर में टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ यही आया मेरा निकल के ना, तो उसको लिख दिए। और नीचे में क्या लिखते हैं? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आर प्लस स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल आर मतलब इंटरनल। तो इंटरनल पूरे सर्किट का कितना आया है? एम आर बाई एन। पूरे सर्किट का आया है एम आर बाई एन। ठीक है सर, इसका एलसीएम ले लेते हैं। हाँ ले ले भाई। तो एम एन ई माइनस 2E बाई एन अपॉन, इसका एलसीएम हो जाएगा आर एन प्लस एम आर बाई एन। तो एन से एन मर गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एन ई माइनस 2E बाई एन आर। ये देखिए एन आर प्लस एम आर। ये आया करंट, ये फाइनल एक्सप्रेशन हुआ करंट का। तो मेरा जो एक्सप्रेशन करंट का आया यहाँ लिख देते हैं करंट का। अब इसी को एक लाइन में बना के दिखाएंगे। एम एन ई माइनस 2E, एम एन ई माइनस 2E बाई एन आर प्लस एम आर, सॉरी स्मॉल आर होगा, एम आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये करंट का एक्सप्रेशन आया। अब देख भाई, इसको हम लोग बनाएंगे एक लाइन में। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, यही आना भी चाहिए। अब इसको हम लोग एक लाइन में बनाएंगे। सर कैसे? प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट से। यही करंट का लाना एक्सप्रेशन, यही डिफेक्टिव सर्किट है ना। चल देख भाई, अब इसको एक लाइन में हम लोग कैसे करेंगे, है ना, जस्ट इन वन लाइन। ठीक है, इसको लिख लेना था भाई, तेरे को अच्छे से लिख लेना था, ये स्टेप बाय स्टेप से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे। हम लोग का पहले जो करंट का फॉर्मूला था वो क्या था? हम लोग जो मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़े हैं उसमें हम लोग का जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या है ना। हम लोग जो पढ़े हैं, यहाँ लिखते हैं, हम लोग जो पढ़े हैं भाई, उसके हिसाब से हम लोग n को ले रहे हैं, सेल ले रहे हैं, n का मतलब सेल ले रहे हैं, m का मतलब रो ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या है? एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। यही है। ओके सर, हाँ सर यही है, डराइव किए थे हम लोग, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का होता है। हम लोग ये निकाले। अब जो सवाल में दिया था, अब जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सॉरी एन को क्या लेना है आपको? एन को लेना है आपको रोज, है ना, एन को रोज लेना है, और एम को ले लेना है सेल। समझ रहे हैं ना? हर एक रो में कितना सेल है वो एम, यहां पर हर एक रो में कितना सेल है वो एन, हम लोग के हिसाब से। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से जो करंट का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर वाला तो वैसे ही लिखाएगा एम एन ई बाई एम एन ई बाई, लेकिन यहां पर एम की जगह पे क्या लिख देंगे? एम के प्लेस पे क्या लिख देंगे? एन, क्योंकि यहां पर एम का मतलब रो था, तो रो तो कैपिटल आर के साथ जाता है, वैसे ही यहां रो का मतलब एन है, तो एन के साथ आर जाएगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। और यहां पर ये स्मॉल एन की जगह पे क्या होगा? स्मॉल की जगह एम आर होगा। ठीक है, हाँ ये चेंज है तो क्वेश्चन में, और जो हम लोग पढ़े हैं वो। तो अगर इसको एक लाइन में बनाना है तो अभी हम जस्ट बताएं कि जब भी हम लोग बैटरी को बदलते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। यहां पर लिखते हैं हैशटैग, ये तो हम लोग का करंट का फॉर्मूला आया था, है ना, ये आया सॉल्व करके, और इसको हम लोग बना रहे हैं 2 मिनट में। ठीक है, हैशटैग, जब हम लोग बैटरी को चेंज करते हैं, बैटरी को रॉन्गली कर देते हैं, रॉन्गली प्लेस, बैटरी को कर देते हैं रॉन्गली प्लेस, तो बैटरी को रॉन्गली प्लेस करने से इंटरनल रेजिस्टेंस हैज़ नो इफेक्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस तो वैसे ही रहता है भाई, बस बैटरी का पोलैरिटी बदल जाता है ना, बैटरी के साथ गड़बड़ी होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वैसे ही रह जाता है। हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमको करंट का एक्सप्रेशन दिया है, इसमें जो हमको बदलाव करना है वो सिर्फ न्यूमरेटर में करना है। ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इसको एक लाइन में कैसे बनाते हैं। हमको बोला था कि एक सेल खराब हुआ है, हमको क्या बोला था? एक सेल खराब हुआ है, तो आपको हम बताएं कि अगर एक सेल गड़बड़ हुआ है तो इसका मतलब कि 2 सेल में गड़बड़ी हुआ होगा, मतलब 2 सेल का पोलैरिटी में क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा। और कहां चेंज हुआ होगा? एक लरी में। तो यानी कि अगर 2 सेल खराब हुआ, अच्छा ये mn का मतलब क्या है? क्या mn का मतलब
क्या mn का मतलब नंबर ऑफ सेल्स है? हाँ। खराब कितना सेल हुआ है? 2। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे MNE माइनस 2E। अरे पूरे सर्किट में, पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग में 2 ही खराब हुआ है ना, तो इसलिए यहां पर कितना माइनस कर देंगे? टोटल जो है मेरा ईएमएफ, ये पूरे सर्किट का ईएमएफ जिसमें से 2 डिफेक्टिव है, तो -2E। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो तो जैसे है वैसे ही रहेगा क्योंकि ईएमएफ खराब हुआ है। तो यानी कि ये आ जाएगा MR प्लस NR। ये देख भाई, ये एक लाइन में बना दिया। ये जो अभी हम लोग सॉल्व किए, सॉरी यहां पर उल्टा लिख दिए, यहां पर ऐसे होगा ना, NR प्लस MR होगा, NR प्लस MR। ये देख भाई, ये तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से बनाए, हम लोग फॉर्मूला ये पढ़े थे, और जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसको चेंज कर लिए क्वेश्चन के हिसाब से। हमको बोला 2 सेल खराब है, तो 2 सेल खराब है तो उसको -2 कर दिए। और ये देखो हम लोग यही वाला निकाले, ये करके पूरा सॉल्व करके ये निकाले हम लोग, और वही चीज एक लाइन में आ गया बस कॉन्सेप्ट लगा करके। तो ये तो ऐसे मतलब कि आपको फील करवाने के लिए था, ये सवाल फील करवाने था कि एक्चुअली मिक्स ग्रुपिंग क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग एपिसोड नंबर 18 में, यानी कि जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं अभी, जो क्लास होगा ऑफलाइन, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में, है ना। पावर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, उसको करेंगे। और ये मिक्स्ड ग्रुपिंग और सेल, ये सब का कहानी यही खत्म होता है। ओके गाइस, जल्द ही हम लोग मूविंग चार्ज भी स्टार्ट करेंगे, है ना। थैंक यू गाइस, बाय बाय। चैप्टर 4 भी आएगा जल्दी, है ना। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। एक घंटा